प्रियंका जी। हाँ बोलो आरती जी। हाँ, कर लो। जय जिनेन्द्र आंटी जी। हाँ आंटी जी। जी हाँ वो कैसे सैटरडे साता के हाँ आरती जी आंटी साथ जी इनके हाँ वर्ष आंटी जी चल रहा है। अरे आंटी आप क्या बहुत बोलते हो आपकी तपस्या के। आंटी जी हाँ। वो उस दिन सैटरडे की रिकॉर्डिंग में अन्नपूर्णा जी को जो स्टोरी बताई थी ना वो एक बार फिर से रिपीट करनी पड़ेगी प्लीज। कौन सी थी आंटी अन्नपूर्णा? वो कुल बालूक आंटी वो कुल बालूक वाली जो युद्ध में हुई थी ना, वो वाली। हाँ हाँ, वो शॉर्ट में जो बोले थे वो ना, हाँ उसमें आंटी जी एक है बार आरती प्लीज जी रिपीट ऐसे करके कि सुनिए। जब पौनिक संग्राम करने के लिए आता है ना वैशाली में चेड़ा राजा पर, तो उस समय वो किले के दरवाजे खोल नहीं पाते हैं, तोड़ भी नहीं पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं, हताश होते हैं। फिर उन्हें उपाय दिखता है कि अब कैसे खुलेंगे दरवाजे। कोई जैन मुनि, चेड़ा राजा तो बहुत दृढ़ धर्मी श्रावक था, बोले कि कोई मुनि अंदर आएंगे तब ये गेट खुलेगा उधर से। और कुल बालुक नामक एक मुनि थे, बहुत ऊंची साधना थी उनकी, वो वश में नहीं। तब पौनिक राजा के कोई वेश्या के द्वारा उनका संयम भंग कराया गया और वो मुनि वेश में फिर वहां आते हैं तो वो दरवाजे खुले जाते हैं, तब सेना प्रवेश कर जाती है। ऐसा मुझे ध्यान आ रहा है। फिर भी अगर कुछ गलत हो, कोई के पढ़ने में आई हो तो देख के वापस ठीक कर लेना। ठीक है आंटी जी, बहुत बहुत कृपा करें। पेज नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर भवस्थान शुरू होंगे ना आज? हाँ कमलेश। 6797 भाभी जी नंदी सूत्र में है मेरे पास ये वाली स्टोरी। है ना? ऐसे ही है ना ये कहानी? हाँ लगभग ऐसी है, भेज दूंगी मैं। नहीं नहीं, और कुछ चेंज है तो बोल दो बस। वो ठीक है, थोड़ा सा वापस पढ़ना पड़ेगा मेरे को एक बार। याद तो ऐसे ही है, इसी तरह से है। ठीक है, फिर भी देख लेना, कुछ अगर हो हाँ, तो हाँ। बता। हाँ उषा जी। जय जिनेन्द्र भाभी जी सबको मेरा। जय जिनेन्द्र। कल वो परसों वो विकल्प बताए थे ना, हाँ क्वेश्चन 10 जीव नरक में जाए जब, कितने 35 विकल्प। प्रश्न नंबर बोलिए। 3125 दूसरे भाग से। हाँ हाँ बोलिए। तो ये विकल्प तो वो करवाए थे फॉरवर्ड, वो तो लिख लिए, मगर तरीका नहीं समझ आया इनका। अच्छा, कोई आप बच्चों को बोलिएगा ना, वो उसको ठीक से देख के आपको बता देंगे। नहीं है तो फिर वापस करा लेंगे। ठीक है। कौन सा समझ में नहीं आया, या तो वो खोल के वो प्रश्न पूछ लीजिए। ये प्रश्न है दूसरे भाग में 31 नहीं और नहीं, 25। वो तो देख लिया जो उस दिन भेजा था ना हाँ उसमें। जी हाँ जी हाँ जी। एक बार आप वापस लिख कर प्रैक्टिस कर लीजिए, नहीं हो तो अगली क्लास में वापस करा देंगे। ठीक है ठीक है, ठीक है, धन्यवाद वापस हाथ धन्यवाद से लिखिएगा, तिखु तो करके फिर बैठ जाइएगा लिखने के जी लिए। जी। ठीक है, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। उनका देख कर वो सुनीता भेजी ना, उसी में देख कर ही लिखते जाइए। जी कांता भाई पढ़िए। प्रश्न पांचवें बोले भवस्थान 16। प्रश्न 6797 भवस्थान किसे कहते हैं? विवक्षित दो घरों में लगातार किए जाने वाले भवों के कथन को भवस्थान कहते हैं। प्रश्न 6798 भवस्थान से व्यक्त होते हुए दो गूढ़ तथ्य कौन से हैं? उत्तर, भवस्थान में एक तरफ भी पचेंद्रिय का भव हो तो उत्कृष्ट 8 भव करते हैं, और दूसरा एक तरफ भी उत्कृष्ट स्थिति का भव हो तो भी उत्कृष्ट 8 भव करते हैं। प्रश्न 6799 अगत्य स्थान और भव स्थान में क्या अंतर है? उत्तर, पहला, अगत्य स्थान में कौन से जीव घर में प्रवेश करते हैं उसका उल्लेख है, जबकि भव स्थान में उल्लेखित है कि विवक्षित घर में कितने स्थिति वाला जीव जाता है, वहां कितनी स्थिति पाता है और कितने भव करता है। अगत्य स्थान और भव स्थान में यही अंतर है। भाभी समझ में नहीं आया? भाभी जी
आगति स्थान का जहाँ आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कौन से जीव आ रहे हैं घर में, मनुष्य में कौन से जीव आ रहे हैं, ये बताना आगति स्थान है। देव भी आते हैं, नेरिक भी आते हैं, सब आते हैं, वो आगति स्थान है। और जब भव स्थान बताएंगे तो विवक्षित घर में कितनी जो आया उस जीव की स्थिति कितनी थे, कितनी स्थिति वाला मनुष्य में आ सकता है। यहाँ पर देवगति में जाएगा तो कितनी स्थिति वाला मनुष्य जा सकता है। जगन्य पहले देवलोक में जाएगा तो जगन्य कितनी स्थिति वाला होगा, उत्कृष्ट स्थिति कितनी वाला होगा, ये बताएंगे। और वहां पे कितनी स्थिति प्राप्त करेगा और कितने भव करेगा लगातार, 3 बातें यहाँ पे। वो भवस्थान हो गया, वो भव स्थान हो गया। और आगति स्थान में तो आने वाले जीवों का कथन है कि कौन आया घर में। अब घर में आया है तो कितनी स्थिति वाला आया, कितनी स्थिति पाएगा, यानी कितनी देर यहाँ रहेगा और कितने भव करेगा, ये वर्णन है भव स्थान। हाँ सुनीता। प्रणाम भाभी जी। भाभी जी क्वेश्चन नंबर 6, 7, 9, 8 यानी पंचेंद्रिय के 8 भाव करता है तो अंतर्मुहूर्त के भी 8 भाव कर सकता है? एक मिनट 6, 7, 9, 8 9, 8 हाँ बोलो। हाँ। जो अपने पंचेंद्रिय के 8 भाव है तो उसमें अंतर्मुहूर्त के भी 8 भाव ले सकते हैं लगातार? अंतर्मुहूर्त 8 उत्कृष्ट नहीं होंगे ना, कोई भी चारों गति के पंचेंद्रिय जीवों की उत्कृष्ट स्थिति 8 होगी तो 8 भव होंगे। और एक तरफ भी पंचेंद्रिय है तो 8 भव से ज्यादा नहीं होंगे। अंतर्मुहूर्त की स्थिति के तो अनेक भव भी हो सकते हैं तिर्यंच के। अच्छा, जो 8 भाव की बात करनी है वो उत्कृष्ट स्थिति से ही करनी है। हाँ, 2 बात ये इसमें सबको ही ध्यान रखना। 6, 7, 8 वाली बात पंचेंद्रिय का भव है, अगर बेंद्रिय काल करके पंचेंद्रिय में जा रहा है तो 8 भव से ज्यादा नहीं करेगा। और उत्कृष्ट स्थिति में जा रहा है बेंद्रिय में ही उत्कृष्ट स्थिति में जा रहा है तो भी 8 भव से ज्यादा नहीं करेगा। पृथ्वी का एक जीव मरकर पृथ्वी काई में जा रहा है तो अगर उत्कृष्ट स्थिति में जा रहा है 22,000 वर्ष में जा रहा है तो भी 8 भव से ज्यादा नहीं करेगा। और बेंद्रिय पृथ्वी का एक जीव पंचेंद्रिय में आ रहा है, मनुष्य में या तिर्यंच में पंचेंद्रिय में आ रहा है तो भी वो लगातार 8 भव से ज्यादा नहीं करेगा। ये जीव स्वभाव ही ऐसा है। तो भाभी जी अगर मनुष्य के भव करे तो लगातार 8 भव में अपने क्रोधपूर्व के 8 भव ही लेंगे ना? हाँ, क्रोधपूर्व के 8, ज्यादा बड़ी स्थिति लेनी हो तो क्रोधपूर्व के 7 ले लो और 3 पल ले लो युगलिक का। अच्छा, 8वां भव युगलिक ले लो तो 3 पल ले लिए, स्थिति बड़ी हो जाएगी ना फिर का स्थिति। ठीक है भाभी जी, तो 7 क्रोधपूर्व प्लस 3 पल्योपम ले लो। हाँ हाँ। प्रश्न 6800 16 भवस्थान का विभाजन। आरती जी बोलिए। आरती जी, सुमन भाई बोलिए। भाभी जी मैं पूछ रही थी कि अगर औगिक में जाए तो भी 8 भवी है क्या? नहीं, औगिक में अगर आप उत्कृष्ट, हाँ औगिक में जाएगा तब 8 भव जरूरी नहीं है, लेकिन मनुष्य तो 8 भव ही करेगा, पंचेंद्रिय है इसलिए। मनुष्य जीवों में ये नियम लागू नहीं है। किसमें? दूसरे जीवों के लिए ये नियम लागू नहीं है। हाँ, पंचेंद्रिय के लिए वो नियम लागू नहीं है औगिक में। पंचेंद्रिय में जाएगा तो 8 भव ही करेगा। अगर मध्यम स्थिति के भव कर रहा है, तिर्यंच में एकेंद्रिय बेंद्रिय आदि मध्यम स्थिति के है तो अधिक भव करेंगे औगिक में। तो ठीक। आंटी अगर हाँ। 1 करोड़ पूर्व से कुछ कम हुआ आयुष्य तो उसे किसमें लेना है? मध्यम में ही लेना पड़ेगा? मध्यम में, एक समय भी कम है तो मध्यम में आ जाएगा। किसी में भी वही समझना है ना, सारों में? हाँ, सब में यही। अच्छा, अगर अनुत्तर विमान में कोई गया है तीर्थ सागर से 1-2 समय कम स्थिति वाला तो उत्कृष्ट स्थिति वाला नहीं गिना जाएगा। जय जिनेन्द्र मासी। ये पॉइंट मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि भव स्थान में एक तरफ भी पंचेंद्रिय का भव हो तो एक तरफ भी, तो मतलब अगर हम लोग सपोज असंगी तिर्यंच का भव लेते एक तरफ, हाँ तो पंचेंद्रिय है ना वो। हाँ तो उसका उत्कृष्ट 8 भव होगा। हाँ अच्छा, ठीक ठीक ठीक। पढ़िए कांताबेन। प्रश्न 6800 16 भवस्थान का विभाजन किस आधार पर किया गया है? उत्तर, इस भव पर भव की स्थिति और समान संख्या में
किए जाने वाले भवों के आधार पर भव स्थानों का विभाजन किया गया है। प्रश्न 6801, घर 44 है, जीव 48 है, आगत्य स्थान 321 है, तो भव स्थान 16 ही क्यों है? उत्तर, समान संख्या में भव करने वाले जीवों का विभाग 16 से अधिक हो ही नहीं सकता है, इसलिए भव स्थान 16 ही है। प्रश्न 6802, वैक्रिय और औदारिक के घरों में जाने वालों के भव स्थान कितने कितने हैं? उत्तर, प्रथम 10 भव स्थान वैक्रिय के घरों में जाने वालों के हैं, शेष 6 भव स्थान औदारिक के घरों में जाने वालों के हैं। प्रश्न 6803, वैक्रिय के घर 34 हैं, तो वैक्रिय के घरों के भव स्थान 10 ही क्यों है? उत्तर, भव समान होने के कारण वैक्रिय के अनेक घरों का कथन शामिल कर दिया गया है, इसलिए घर से भव स्थान कम है। प्रश्न 6804, औदारिक के घर 10 हैं, तो औदारिक के घरों में भव स्थान 6 ही क्यों है? उत्तर, इसका उत्तर उपयुक्त उत्तर के अनुसार ही जानना चाहिए। पहला भव स्थान, प्रश्न 6805, प्रथम भव स्थान कौन से जीव से संबंधित है? उत्तर, प्रथम भव स्थान असंगी पंचेंद्रिय त्रियंच से संबंधित है। प्रश्न 6806, भव स्थानों में सर्वप्रथम असंगी पंचेंद्रिय त्रियंच का कथन क्यों किया गया है? उत्तर, शास्त्र में 24 वर्गणाओं के क्रम से प्रत्येक विषय का वर्णन किया गया है। प्रथम वर्गणा नैर्यक की है, अतः नरक के घर में जाने वाले जीव का कथन सबसे पहले किया गया है। प्रश्न 6807, वर्गणा यानी दंडक, 24 दंडक के क्रम से। प्रश्न 6807, संगी पंचेंद्रिय त्रियंच और मनुष्य भी नरक में जाते हैं, तो उनका कथन पहले क्यों नहीं किया गया है? उत्तर, पहला जीव के 14 भेदों में 12 भेद असंगी पंचेंद्रिय त्रियंच का है, इसके बाद संगी पंचेंद्रिय का है, अतः क्रम से वर्णन किए जाने की संभावना है। अथवा दूसरा, अल्प विकसित चेतना वाले का कथन करने के पश्चात विकसित चेतना वाले का कथन किया गया है। अथवा तीसरा, असंगी पंचेंद्रिय त्रियंच के भव स्थान कम है और संगी पंचेंद्रिय त्रियंच के भव स्थान अधिक है, अतः सूचिकटा न्याय से असंगी पंचेंद्रिय त्रियंच का वर्णन पहले किए जाने की संभावना है। सूचिकटा न्याय क्या होता है? पहले आ चुकी है ये बात ना, सूचिकटा न्याय। अगर किसी को सुई और कढ़ाई, छोटी चीज और बड़ी चीज दोनों बनानी हो, तो पहले छोटा काम करके फिर बड़ा काम करते हैं। तो शास्त्रों में सूचिकटा न्याय से भी वर्णन किया जाता है, पहले छोटा वर्णन करके फिर बड़ा वर्णन करते हैं। न्याय यानी उदाहरण। प्रश्न 6808, असंगी पंचेंद्रिय त्रियंच वैक्रिय के कितने घरों में जाता है? उत्तर, असंगी पंचेंद्रिय त्रियंच वैक्रिय के 12 घरों में जाता है, यथा रत्नप्रभा पृथ्वी के नैर्यक, 10 भुवनपति, 1 व्यानवंतर। प्रश्न 6809, उपयुक्त 12 घरों में जाने वाले असंगी पंचेंद्रिय त्रियंच की स्थिति कितनी होती है? वह कितनी स्थिति पाता है और कितने भव करता है? उत्तर, पहला, जगन्य अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट करोड़ पूर्व की स्थिति वाला होता है। दूसरा, उपयुक्त 12 घरों में जगन्य 10,000 वर्ष उत्कृष्ट वल्योपम के असंख्यतम भाग असंख्य वर्ष की स्थिति पाता है। और तीसरा, 2 भव करता है। प्रश्न 6810, असंगी पंचेंद्रिय त्रियंच वल्योपम के असंख्यतम भाग की देवायु और नरक आयु बांधते हैं, क्या दोनों आयु तुल्य हैं? उत्तर, नहीं, देवायु से नरक आयु असंख्य गुणा अधिक बांधते हैं। प्रश्न 6811, उपयुक्त उत्तर का आधार क्या है? उत्तर, श्रीमद् भगवती सूत्र सप्तक 1 उद्देशक 2 में उल्लिखित है
कि असंगी पंचेंद्रिय तिर्यंच उत्कृष्ट पल्योपम के असंख्यतम भाग देवायु बांधते हैं। उससे मनुष्य आयु उबलिक मनुष्य असंख्य गुना, उससे तिर्यंच आयु उबलिक तिर्यंच असंख्य गुना, उससे पल्योपम के असंख्यातों भाग किया कि नरक आयु असंख्य गुना है। इससे स्पष्ट होता है कि पल्योपम का असंख्यतम भाग असंख्य प्रकार का है एवं पल्योपम के असंख्यतम भाग की जो युगलिक मनुष्य की आयु है उससे असंख्य गुना बड़ी युगलिक तिर्यंच की आयु, उससे असंख्य गुना बड़ी नरक आयु है। बोलो शतक प्रश्न 1 6 2 में 8 1 2 नहीं, पहले भाग में कहा ये प्रश्न निकालो, असंगी आयु प्रश्नोत्तर। आंटी क्वेश्चन 320। हाँ, खोलिए सब कोई। हम्म। 320 तो पढ़ ही लिए हैं अपन, 321 वाला पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए भंते गौतम है 20-21 दोनों। प्रश्न 320 बनते चारों प्रकार की असंगी आयुष में कौन किससे अल्प बहुत तुल्य या विशेषाधिक है? उत्तर गौतम, देव असंगी आयुष सबसे कम है, उसकी अपेक्षा मनुष्य असंगी आयुष असंख्यात गुना है, उससे तिर्यंच असंगी आयुष असंख्यात गुना है, उससे नैरिक असंगी आयुष असंख्यात गुना है। प्रश्न 321 चारों गति की उत्कृष्ट असंगी आयुष पल्योपम के असंख्यातवें भाग है, फिर यह अल्प बहुत किस अपेक्षा से है? उत्तर पल्योपम का असंख्यात्या भाग असंख्यात प्रकार का होता है। शुभ कर्म की बंध स्थिति कम और अशुभ कर्म की बंध स्थिति अधिक होती है, इसलिए उस असंगी आयुष का बंध सबसे कम होता है। या सबसे अधिक स्थिति बंध नैरिक असंगी आयुष का होता है। स्थिति बंध कसाय के कारण होता है, कसाय की तीव्रता से अशुभ प्रकृतियों का स्थिति बंध अधिक होता है। कौन से मनुष्य 319 भी एक बार पढ़ लीजिए। प्रश्न 319 मनुष्य और तिर्यंच की उत्कृष्ट असंगी आयुष किसकी अपेक्षा से कही गई है? उत्तर 56 अंतरद्वीप के युगलिक मनुष्य और तिर्यंच तथा जिस समय भरत ऐरावत क्षेत्र में पल के असंख्यातों भाग की स्थिति वाला युगलिक काल होता है उस समय की अपेक्षा से कही गई है। बाकी तो हेमवंत, हिरण्यवत, हरिवास, सम्यकवास, देवकुरु, उत्तर कुरु, वहां की तो 1 पल 2 पल 3 पल आती है ना। प्रश्न 6812 पहला रत्न प्रभा पृथ्वी के नैरिकों की उत्कृष्ट स्थिति एक सागरोपम की और भवनवासी में असुर कुमार की उत्कृष्ट स्थिति एक सागरोपम जाचेरी। दूसरा 9 निकाय की उत्कृष्ट स्थिति देशों 2 पल्योपम और तीसरा व्यानवंतर की उत्कृष्ट स्थिति 1 पल्योपम है, तो असंगी पंचेंद्रिय तिर्यंच इन स्थानों में उत्कृष्ट स्थिति क्यों नहीं प्राप्त करते हैं? उत्तर पहला संगी जीवों की अपेक्षा इनमें योग मंद होता है, इसलिए कसाय का वेग भी मंद होता है, अतः ये नरकाय की उत्कृष्ट स्थिति बंध के अयोग्य होते हैं। एवं दूसरा मंद योग के कारण पुण्यार्जन भी अधिक नहीं कर पाते हैं, अतः देवायु की भी स्थिति बंद करने में असमर्थ होते हैं। दोनों स्थानों में ये उत्कृष्ट पल्योपम के असंख्यतम भाग जितनी आयु बंद करने में ही समर्थ होते हैं। प्रश्न 6813 दो भव का क्या तात्पर्य है? उत्तर एक असंगी तिर्यंच प्रचंद्र का भव, दूसरा नैरिक या देव का भव। ज्ञातव्य बिंदु भव की गणना इस भव से प्रारंभ होती है। प्रश्न 6814 असंगी पंचेंद्रिय तिर्यंच वैक्र के 12 घरों में 2 भवी क्यों करते हैं? उत्तर नैरिक व देव असंगी पंचेंद्रिय तिर्यंच के रूप में उत्पन्न नहीं होते हैं, अतः 2 भवी होते हैं। यदि उत्पन्न होते तो भव संख्या बढ़ जाती, किंतु ऐसा होता नहीं है।
देव देखो असंगी में उत्पन्न होता है, पृथ्वी पानी वनस्पति में उत्पन्न होता है, किंतु असंगी पंचेंद्रिय तिर्यंश में उत्पन्न नहीं होता है। जब देवों के नरक गति प्रायोग्य परिणाम होते हैं, बहुत अशुभ परिणाम होते हैं, उस समय वो एक इंद्रिय का बंद करते हैं, पृथ्वी पानी वनस्पति। मध्यम परिणाम में वो संगी का ही बंद करते हैं। पढ़ो दूसरा भवस्थान, प्रश्न 6815। दूसरा भवस्थान कौन से जीव से संबंधित है? उत्तर, दूसरा भवस्थान संगी पंचेंद्रिय तिर्यंश से संबंधित है। प्रश्न 6816। दूसरे भवस्थान में संगी पंचेंद्रिय तिर्यंश के वैक्रिय के कितने और कौन से घरों में जानने का उल्लेख है? उत्तर, वैक्रिय के 26 घरों में जानने का उल्लेख है, यथा प्रथम 6 नरक के 6 घर प्लस असुर कुमार से 8वें देवलोक तक के 20 घर। प्रश्न 6817। संगी पंचेंद्रिय तिर्यंश 7वें नरक में भी जाता है, तो उसका कथन इस दूसरे भवस्थान में क्यों नहीं किया गया है? उत्तर, प्रथम 6 नरक का गमनागमन एक समान है, इसलिए उनका कथन यहाँ शामिल रूप से किया है, जबकि 7वें नरक में गमनागमन की भिन्नता है, इसलिए 7वें पृथ्वी का कथन इस दूसरे भवस्थान में नहीं किया गया है। प्रश्न 6818। उपयुक्त 26 घरों में कितनी स्थिति वाला संगी तिर्यंश पंचेंद्रिय जाता है? वहां कितनी स्थिति पाता है और कितने भाव करता है? उत्तर, पहला जगन्य अंतर्मुहूर्त उत्कृष्ट क्रोध की स्थिति वाला जाता है। दूसरा, अपने अपने स्थान के अनुसार स्थिति पाता है। तीसरा, जगन्य 2 भाव उत्कृष्ट 8 भाव करता है। प्रश्न 6819। अपने अपने स्थान के अनुसार स्थिति पाता है, इसका क्या तात्पर्य है? उत्तर, इसका तात्पर्य यह है कि सभी 26 घरों में जो जगन्य मध्यम उत्कृष्ट स्थिति है उसे पाता है। जैसे 8वें देवलोक की जगन्य स्थिति 17 सागरोपम और उत्कृष्ट स्थिति 18 सागरोपम है। अंतर्मुहूर्त यावत क्रोधपूर्वक की स्थिति वाला संगी पंचेंद्रिय तिर्यंश 8वें देवलोक की जगन्य मध्यम उत्कृष्ट स्थिति को पाता है। प्रश्न 6820। संगी तिर्यंश के अंतर्मुहूर्त वाला संगी तिर्यंश 8वें देवलोक में जा रहा है, कितने उसके परिणाम शुभ होते होंगे कि इतनी पुण्यवानी एकत्रित कर पाता है? मनुष्य नहीं कर पाएगा इतनी जल्दी, इतनी विशुद्धि नहीं आएगी। आगे पढ़ेंगे, तिर्यंश में सामर्थ्य है। प्रश्न 6820। संगीत तिर्यंश के जगन्य 2 भाव उत्कृष्ट 8 भाव को उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। उत्तर, पहला संगीत पंचेंद्रिय तिर्यंश का पहला भाव, दूसरा नरक गमन का दूसरा भाव, तीसरा संगीत पंचेंद्रिय तिर्यंश में आगमन का तीसरा भाव, चौथा नरक गमन का चौथा भाव। इस प्रकार लगातार 8 भाव भी कर सकता है। तो एक नरक एक तिर्यंश ही करेगा। यहाँ नरक से ही बात कर रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं ना, तो एक नरक से उदाहरण दे दिया। ऐसे ही देव में भी समझ लेना, क्यों करेगा 8 भवी? खाली पंचेंद्रिय है, 8 ही कर सकता है, आपने कहा ना अभी पंचेंद्रिय है, तो उत्कृष्ट 8 से अधिक करेगा भी नहीं। ज्ञातव्य बिंदु, संगीत तिर्यंश नरक के जगन्य 2 भाव करे तो तीसरे भाव में नियमा मनुष्य बनता है। देव से आए तो मनुष्य एकंद्रिय में जाता है। दूसरा, उत्कृष्ट 8 भाव करे तो 9वें भाव में नियमा मनुष्य बनता है, किंतु तीसरा भवनवासी से दूसरे देवलोक के देव तीसरे या 9वें भाव में एकंद्रिय में भी उत्पन्न हो सकते हैं, क्योंकि इनकी आगति है ना पृथ्वी पानी वनस्पति में। तो 2 भाव करेंगे, अगर संगीत तिर्यंश का है 2 भाव कर रहा है भवनवासी का, भवनवासी में गया, वहां से आके एकेंद्रिय बन जाएगा, पृथ्वी पानी वनस्पति या मनुष्य बन जाएगा। प्रश्न 6821। अंतर्मुहूर्त की स्थिति वाला संगी पंचेंद्रिय तिर्यंश 8वें देवलोक के प्रायोग्य पुण्य कर्मों को किस प्रकार अर्जित करता है? उत्तर, विचित्र परिणामों के कारण। अंतर्मुहूर्त की स्थिति वाले में उनमें श्रावक भी हो जाते हैं, सम्यक दृष्टि भी प्राप्त हो जाती है। मनुष्य में योग्यता नहीं है कि अंतर्मुहूर्त में वो सम्यक दृष्टि बन जाए, श्रावक बन जाए,
तिर्यंच बन भी सकते हैं, और बिना सम्यक दृष्टि, बिना श्रावक पढ़ने के भी तिर्यंच विशुद्ध परिणामों से 8वें देवलोक में चले जाते हैं। इस लाइन को अंडरलाइन कर लो, आज का अपना हाईलाइट होना चाहिए विशुद्ध परिणाम। विशुद्ध परिणाम किसे कहते हैं? शांति और समाधि पूर्वक जीवन जीना विशुद्धि है। संभाव में रहना भी। बोलिए लता जी। कौन पूछ रहा है? आंटी जी, और इतने अंतर मुहूर्त में इतने विशुद्ध परिणाम उनके कैसे आते हैं कि अपन मनुष्यों को नहीं होते और तिर्यंच को हो जाते हैं? मनुष्य का बौद्धिक विकास धीरे धीरे होता है, फिर बाद में बहुत बढ़ जाता है। अनुत्तर विमान में भी जा सकता है, सिद्धि गति में भी जा सकता है। तिर्यंच का बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास, तिर्यंच गाय भैंस जन्मते ही चलने लग जाते हैं। मनुष्य के बच्चे को 6-7 महीने लगते हैं चलने में, लेकिन बाद में उसका बौद्धिक शारीरिक आदि विकास अधिक हो जाता है। ये तो शारीरिक हुआ आंटी जी, पर उनका इसी प्रकार उनका बौद्धिक यानी बुद्धि का विकास भी उनका जल्दी हो जाता है। जैसे देवता जन्मों का भी हो सकता है कि पिछले जन्मों का होगा किया हुआ पुण्य भी है और संस्कार उस भव का है। देवता भी है, जाते ही जल्दी उनका विकास हो जाता है। सब बात समझ जाते हैं अवधि ज्ञान के द्वारा भी। ऐसे भी मति शुद्ध भी उनकी कुशाग्र होती है देवगति के। तो जिन जिन का है तो सही कर्मों से ही संबंधित है सभी बात जी। और विशुद्ध परिणामों के कारण बोले तो परिणामों में जरा भी धब्बा न लगाना, मतलब परिणाम, हाँ परिणाम अच्छे रख रहे हैं, शांति समाधि से मिलावट नहीं होना मतलब उसके द्वारा अंतर मुहूर्त में इतनी पुण्यवानी एकत्रित कर लेते हैं 8वें देवलोक के भी। अच्छा ठीक। अंतर मुहूर्त में नरक गति प्रायोग्य भी परिणाम कर लेते हैं। इतने संकलित जा रहा है ना अंतर मुहूर्त की स्थिति वाला, नरक में भी देवता का दे दिया तो अंतर मुहूर्त में भी इतने खराब परिणाम, इतने पाप कर्म एकत्रित, नरक गति में जाने योग्य पाप कर्म एकत्रित कर लेता है और अंतर मुहूर्त तिर्यंच में रह के नरक में जाता है। मनुष्य नहीं कर पाता है, अंतर मुहूर्त की स्थिति वाला नरक में नहीं जाता है, इतने पाप कर्म भी एकत्रित नहीं कर पाता है क्योंकि चेतना अल्प उतनी विकसित नहीं होती है पहले। आंटी, हाँ आंटी ये जो ज्ञातव्य बिंदु है ना, इसका फर्स्ट पॉइंट समझा दीजिए ना 6820 का। पढ़ो क्या है। संगी तिर्यंच नरक के जगन्य 2 भाव करे तो तीसरे भाव में नियमा मनुष्य बनता है। रुको, 2 भाव कर रहा है तो वर्तमान भाव, यहाँ पर सभी वर्तमान भाव गिना गया है ना। वर्तमान का भाव संगी तिर्यंच का और नरक का 1 भाव, फिर कहाँ जाएगा वो? 2 ही भाव करना है। नहीं, मनुष्य में जाएगा ना, फिर नरक से निकल कर कहाँ जाएगा? अगर वो जगन्य आयु पाता है संगी तिर्यंच में और नरक में भी जाए, आयु की बात नहीं हो रही, भाव की बात हो रही है ना यहाँ। जगन्य 2 भाव। आंटी तो 2 भाव नरक के करेगा या संगी तिर्यंच के करेगा? एक संगी तिर्यंच का, एक नरक का। यहाँ गमक में ऐसे ही गिना गया है। अपन कल उस दिन उत्पल कमल में देखे थे ना, वहां क्या कर रहे हैं, वर्तमान भाव पर भाव वापिस आने को अपन ले रहे हैं वहां का संवेद। यहाँ ऐसे नहीं ले रहे हैं। इस पाठ में इस अपेक्षा से कथन है, वर्तमान भाव को गिन लिया जाता है। तो संगी तिर्यंच का 1 भाव, जगन्य 2 भाव बोला ना, ये बात ध्यान में रखना। और 1 भाव नरक का, बस 2 भाव खत्म। अगर जगन्य 2 भाव करे तो वो तीसरे भाव में नियमा मनुष्य बनेगा। हाँ, नरक की गति क्या है? मनुष्य और तिर्यंच, संगी तिर्यंच और मनुष्य, ये तो वहीं जाएगा। और देव से आए तो अगर देवता के 2 भाव करेगा तो कहाँ करेगा? 1 संगी तिर्यंच का, 1 देव का, फिर कहाँ जाएगा? मनुष्य एकेंद्री में जाएगा। ठीक है, ठीक है। पढ़ो। प्रश्न 6822। बचेंद्र जीव एक घर में लगातार उत्कृष्ट 8 भवी क्यों करता है, उससे अधिक क्यों नहीं? उत्तर, बचेंद्र जीव तथा स्वभाव से एक घर में उत्कृष्ट 8 भवी करते हैं। तीसरा भवस्थान। प्रश्न 6823। तीसरा भवस्थान कौन से जीव से संबंधित है? उत्तर, तीसरा भवस्थान भी संगी पंचेंद्रिय तिर्यंच से संबंधित है। प्रश्न 6824। तीसरे भवस्थान में
संगी पंचेंद्रिय तिर्यंच के कौन से घर में जाने का वर्णन है? उत्तर, तीसरे भवस्थान में सातवीं नरक के घर में जाने का वर्णन है। प्रश्न 6825, सातवीं नरक में कितनी स्थिति वाला संगी पंचेंद्रिय तिर्यंच जाता है, वहां कितनी स्थिति पाता है? उत्तर, पहला जगन्य अंतर्मोहरत उत्कृष्ट करोड़ पुरुष की स्थिति वाला जाता है। दूसरा, वहां जगन्य 22 सागरूपम उत्कृष्ट 33 सागरूप की स्थिति पाता है। प्रश्न 6826, संगी पंचेंद्रिय तिर्यंच सातवीं नरक के कितने भव करता है? उत्तर, पहला 6 गम्मक, पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा, सातवां, आठवां की अपेक्षा जगन्य 3 भव, उत्कृष्ट 7 भव, और दूसरा, तीसरा गम्मक, तीसरा 3, 6, 9 की अपेक्षा जगन्य 3 भव, उत्कृष्ट 5 भव करता है। प्रश्न 6827, उत्कृष्ट 7 भव में 6783 पढ़िए कांता भाई एक बार। देखिए गम्मक है ना, संगी पंचेंद्रिय तिर्यंच जा रहा है, 6 गम्मक से जाएगा अगर सातवीं पृथ्वी में, तो जगन्य 3 भव। नरक सातवीं पृथ्वी की गति कहाँ है? सिर्फ संगी पंचेंद्रिय तिर्यंच एक ही है, तो यहाँ से संगी पंचेंद्रिय तिर्यंच जा रहा है, सातवीं नरक में रहा, दूसरा भव, तीसरा भव वापिस आकर संगी तिर्यंच बना, और 7 भव करेगा, वो करते हैं। कौन से गम्मक से जा रहा है? पहला, दूसरा, चौथा। 6783 में पढ़िए, पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा, सातवां, आठवां। 6783, प्रश्न 6783, 9 गम्मक कौन से हैं? उत्तर, पहला औगिक से औगिक। हाँ, अब औगिक से खोलो, 1 मिनट, औगिक से खोलो। औगिक स्थिति संगी तिर्यंच पंचेंद्रिय की कितनी है? जगन्य अंतर्मोहरत उत्कृष्ट करोड़ पूर्व। युगलिक तो जाता नहीं है, यहाँ उनकी युगलिक की बात नहीं चल रही है, तो अंतर्मोहरत वाला। और दूसरी नारकी में कितनी पाएगा? सातवीं पृथ्वी की जगन्य स्थिति है 22 सागरोपम, 22 सागरोपम में भी जा सकता है, और उत्कृष्ट स्थिति 33 सागर में भी जा सकता है। पहले औगिक से औगिक गम्मक से। दूसरे गम्मक को खोलिए इसी प्रकार, कांता भाई बोलिए। मैं तो समझी नहीं भाभी जी, बिल्कुल ये पढ़ी नहीं, औगिक का भी मतलब नहीं मालूम। ये देखिए, औगिक से औगिक यानी संपूर्ण स्थिति का, आप उस दिन नहीं थे ना, औगिक यानी संपूर्ण स्थिति का कथन, कोई भी स्थिति हो सकती है औगिक में। तो संगी तिर्यंच की अगर अपने को जगन्य स्थिति लेनी है तो कितनी है? अंतर्मोहरत। और सातवीं पृथ्वी की जगन्य स्थिति कितनी है? ऊपर प्रश्न में लिखा हुआ है 22 सागर। 22 सागरोपम उत्कृष्ट 33 सागर। औगिक से जगन्य में जा रहा है वहां, तो यहाँ औगिक में अंतर्मोहरत से लेकर करोड़ पूर्व की कोई भी स्थिति वाला जा रहा है। औगिक में कोई भी स्थिति हो सकती है, वहां पाएगा 22 सागरोपम की स्थिति। दूसरे गम्मक से जा रहा है, तीसरे को छोड़ दिया। चौथा, जगन्य से औगिक बोलिए, संगी तिर्यंच की जगन्य स्थिति कितनी है? अंतर्मोहरत वाला जा रहा है, और वहां औगिक स्थिति प्राप्त कर रहा है, तो वहां कितनी औगिक में कितनी स्थिति प्राप्त पाएगा? 22 से लेकर 33, कोई भी प्राप्त, 22 से ऐसे 33 कोई भी स्थिति प्राप्त करेगा। पांचवा बोलिए, जगन्य से जगन्य। जगन्य तो अंतर्मोहरत, हाँ, और वहां से जगन्य 22 सागरोपम। हाँ, तो देख लो, अंतर्मोहरत वाला वहां 22 में जा रहा है, ये पांचवा गम्मक है जगन्य से जगन्य। और सातवां गम्मक उत्कृष्ट से औगिक। उत्कृष्ट हो गई सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय की, ये करोड़ पूर्व से जाएगा, और औगिक में जाएगा तो कोई 22 से 33 में किसी में भी जा सकता है, कुछ भी प्राप्त कर सकता है। और उसके बाद आठवां उत्कृष्ट से जगन्य। उत्कृष्ट हो गई अपने करोड़ पूर्व की, करोड़ पूर्व से जगन्य जाएगा तो 22 सागरोपम। 22 सागरोपम। इन गम्मकों से जाएगा तो ही 7 भव करेगा। शेष 3 गम्मक देखिए, तीसरा, छठा, 9वां पढ़िए, दोनों में उत्कृष्ट स्थिति है। एक तरफ उत्कृष्ट है ना, तीसरा, छठे, 9वें इसी में 6783 में। हाँ, औगिक से उत्कृष्ट, तीसरा में औगिक से उत्कृष्ट है ना भाभी जी? हाँ, औगिक से उत्कृष्ट, छठे में जगन्य से उत्कृष्ट, 9वें जगन्य से उत्कृष्ट, और 9वें से उत्कृष्ट से उत्कृष्ट। हाँ, तो वहां शुरू में पढ़े थे ना कि ये था कि 2 तथ्य बताए गए थे। 675 किसमें था कि उत्कृष्ट स्थिति हो तो 2 भव, 8 भव से ज्यादा नहीं करेगा, अभी पढ़े थे ना। तो यहाँ उत्कृष्ट से एक तरफ भी उत्कृष्ट स्थिति है इनकी, तो ये 3 भव 5 भव ही करेंगे, भव कम करेगा। अच्छा,
जब एक तरफ भी उत्कृष्ट है तो 5 ही करेगा, 5 ही भव करेगा, और मध्यम स्थिति है तो चाहे 7 जाने भव की करेगा। अपेक्षा हो, चाहे जाने की अपेक्षा, चाहे आने की अपेक्षा हो। आंटी प्रश्न नंबर 6, 7, 9, 8 है जिसमें 2 पॉइंट दे रखे हैं। अच्छा अच्छा, हाँ बोलो। 6, 7, 8, 9 देख लो, उसमें दिया हुआ था ना, अभी पढ़े हुए हैं। 6, 7, 9, 8 9, भव 8 स्थान से व्यक्त होते हुए 2 गुण तथ्य कौन से हैं? हाँ, पहला, इसमें देखो भव दिया है, स्थान में एक तरफ भी भव हो तो मनुष्य उत्कृष्ट 8 भव ही करते हैं। पंचेंद्रिय का और- भव एक तरफ भी, हाँ, पंचेंद्रिय का भव तो उत्कृष्ट 8 भव ही करते हैं, और एक तरफ भी उत्कृष्ट स्थिति का भव हो तो उत्कृष्ट 8 भव करते हैं। तो अब दोनों में नवगम्मक 8 ही भव करेंगे। 9 उत्कृष्ट। गम्मक का कौन सा प्रश्न था अभी अपन देख रहे थे? 6, 7, 8, 3 में 6, 7, 8, 3 में देखिए, यहाँ 3 गम्मक, 3, 6, 9, तीसरा छठा नौवां उत्कृष्ट स्थिति है एक एक तरफ। 9वें में दोनों तरफ उत्कृष्ट है, तीसरे हाँ। छठे में उत्कृष्ट है। यहाँ औगिक है, तीसरे में औगिक में उत्कृष्ट से उत्कृष्ट ले सकते हैं, लेकिन अगर उत्कृष्ट ले लोगे तो 8वें और 9वें में क्या फर्क रहेगा? अगर आप तीसरे में भी बोल कुछ भी नहीं दोगे रहेगा। हम, आपको प्रश्न पूछा जा रहा है कि देखो सबको ध्यान से सुनना ये प्रश्न। तीसरे गमक में अगर औगिक में मैं उत्कृष्ट स्थिति ले लूं, एकदम उत्कृष्ट स्थिति, करोट पूर्व पूरी, करोट पूर्व से उत्कृष्ट में जा रहा है, तो 9वें गमक में भी क्या जवाब दोगे? करोट पूर्व से उत्कृष्ट ही बोलोगे, कोई अंतर नहीं रहा ना। तो कुछ कम समझ लेना चाहिए, भगवान ने जो दी है, फिर इतना भगवती सूत्र पढ़ने वाला उपयोग लगा ही लेता है कि यहाँ उत्कृष्ट में कुछ कम ले लो। इसी प्रकार औगिक का जैसे हमने भाभी जी, जैसे औगिक से उत्कृष्ट में तो हमने ले लिया कि 22 से 33 में कुछ कम है और उत्कृष्ट में पूर्ण प्राप्त कर लिया। ये तो क्रोध पूर्व है, समझो पहले क्रोध पूर्व की स्थिति से गया या उससे कुछ कम में गया, और नहीं तो वहां पर 33 आग्रह पर की हुआ। आपने अभी कहा अपन भगवान यहाँ औगिक दे रहे हैं, औगिक में संपूर्ण स्थिति है। अभी अनुप्रेक्षा का विषय आ रहा है कि अगर मैं यहाँ आपको बोलूं कि स्थिति खोलिए आप इसको, तो आप बोलोगे मैं यहाँ पर जगन्य अंतर मुहूर्त औगिक में उत्कृष्ट करोड़ पूर्व से उत्कृष्ट में भेज रही हूँ। अंतर मुहूर्त वाला भी जा रहा है 33 में, और करोड़ पूर्व वाला भी जा रहा है। आप जवाब अगर एक दोगे कि मैं उत्कृष्ट करोड़ पूर्व वाले को भेज रही हूँ उत्कृष्ट में, तो फिर प्रति प्रश्न आएगा भाई फिर उत्कृष्ट से उत्कृष्ट में क्या अंतर रहा, दोनों गम्मक में क्या अंतर रहा। तो यहाँ आपको चिंतन करना होगा कि यहाँ औगिक में मैं उसको करोड़ पूर्व से एक समय कम तक ले लूं, तो कुछ तो अंतर आएगा तीसरे और 90 में, क्योंकि भगवान अभी तो अलग अलग बताया है। हाँ अलग अलग बताया कि ये भी जा। हाँ आंटी? बोलो। हाँ डाउट हो सकता है कि जैसे औगिक से उत्कृष्ट में अपन जगन्य से करोड़ पूर्व तक का ले रहे हैं, हाँ, अगर अपन उसको थोड़ा भी कम कर देंगे, करोड़ पूर्व से एक समय कम कर दिया, तो फिर वो औगिक स्थिति मतलब पूरी कैसे आएगी ना, जो अपन जगन्य से उत्कृष्ट तक की स्थिति लेते हैं। नहीं नहीं, वही कह रहे हैं ना कि देखो औगिक में सभी शब्द ले लिए, सभी स्थितियां ले ली गई, जगन्य स्थिति से उत्कृष्ट स्थिति संपूर्ण व्याख्या ऐसे ही की जा रही है। लेकिन चिंतन करो क्या अंतर रहा। औगिक में अगर करोड़ पूर्व को ही भेज रहे हैं, वहां पर मैं फिक्स कर रही हूँ उत्कृष्ट से भेजूंगी करोड़ पूर्व ही है, तो फिर उत्कृष्ट से उत्कृष्ट 9वें गम्मक में और उसमें क्या अंतर रहेगा प्रियंका? हाँ आंटी, हाँ कुछ भी नहीं है, अनुप्रेक्षा का, बस सिर्फ अनुप्रेक्षा का आंटी। विषय। संपूर्ण स्थिति तो एक समय कम तक का मान लो, हाँ। थोड़ी व्याख्या भिन्न हो जाएगी ना। हाँ नहीं तो अपने को लगेगा कि भगवान ने ऐसे क्यों कहा। हम औगिक में अगर उत्कृष्ट ही लेंगे, इसकी कोई भी स्थिति ले सकता है, कोई में मैं उत्कृष्ट ही ले रही हूँ, भी मैं बोल रही हूँ यहाँ पर करोड़ पूर्व से 33 जा रहा है, तो तुम ही प्रति प्रश्न करोगी कि तीसरे और 9वें में क्या अंतर है। हाँ ठीक है। हाँ आंटी। हाँ अनीता बोलो। ऐसी तो यहाँ तो हम हाँ। लोग 6, 7, 9, 8 में पढ़े कि अगर पंचेंद्रिय हो तो 8 भाव उत्कृष्ट होगा, और अगर उत्कृष्ट स्थिति भी लो तो भी 8 भाव उत्कृष्ट होगा। तो यहाँ तो हम लोग अगर 3 गमक ले रहे हैं जिसमें तीनों उत्कृष्ट भी है और हम संगी पंचेंद्रिय का ही बात कर रहे हैं, तो फिर यहाँ 5 भाव, यहाँ 5 भाव है, 7वीं पृथ्वी में जा रहा है, तो इससे अधिक भाव कर ही नहीं सकता है वो जीव लगातार। तभी तो अलग अलग भाव स्थान बन रहे हैं। फिर पहले संगीत तिर्यंच के वो 2 भाव 8 भाव के आ गए ना, पहली पृथ्वी से तो 6वीं ये पृथ्वी पॉइंट तक। में जो लिखा है ना कि उत्कृष्ट 8 भाव करेंगे, वहाँ उत्कृष्ट 8 भाव, टोटल में उत्कृष्ट 8 भाव। यहाँ अब भिन्न भिन्न बता रहे हैं। अच्छा, मतलब 8 से ऊपर का भी नहीं होगा, नीचे भले ही हो सकता है। हाँ
हाँ ठीक है मासी। और ये क्वेश्चन नंबर 6820 का ज्ञातव्य बिंदु का, एक मिनट हम लोग खोले 68 हाँ 20 सॉरी, हाँ बोलो। हाँ ज्ञातव्य बिंदु का जो थर्ड पॉइंट है कि भवनवासी से दूसरे देवलोक के देव तीसरे या 90 भव में एकेंद्रिय में भी उत्पन्न हो सकते हैं, तो बीच में हम 5, 7 इस भव में क्यों नहीं एकेंद्रिय में भेज नहीं, सकते? वो तो हो ही सकता है, अपन जगन्य और उत्कृष्ट की बात कर रहे हैं, मध्यम तो हो गई बीच ठीक का। ठीक ठीक ठीक। हाँ सुमन भाई। हेलो हेलो। हाँ बोलिए। हाँ भाभी जी, इसी तरह जब जगन्य से उत्कृष्ट है तो उसमें भी जगन्य से एक समय ज्यादा ले लेना। हाँ छठे औगिक नहीं छठे नहीं नहीं, में एक मिनट, आप कौन सा गमक बोल रहे हैं? वही छठे, जगन्य जब जगन्य से उत्कृष्ट है तो उसमें भी जगन्य से एक पॉइंट ज्यादा ले, एक समय ज्यादा ले लेना। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जगन्य शब्द है तो जगन्य ही मानना है, जबकि औगिक में ले रहे हैं ना, पहला भंग जो है औगिक से औगिक में अगर भेजेंगे तो औगिक में फिर जगन्य से एक आध समय अधिक ले लो। अपने को चिंतन तो औगिक में करना है ना सुमन भाई। जी भाभी जी। हाँ देखिए औगिक से औगिक लेंगे, आप प्रथम गमक से भेजेंगे उसको सातवीं पृथ्वी में, तो आप बोलेंगे मैं जगन्य से उसको जगन्य में भेज रही हूँ या जगन्य से उत्कृष्ट में भेज रही हूँ, भेज सकते हैं ना औगिक में। जी भाभी ठीक है। तब आपके क्या फर्क रहा दोनों में? वहां एक आध समय का अंतर कर लो। ठीक। और ये वाला 682 इसको 5 भाव या 3 भाव कर रहा है तो एक मिनट, कौन सा प्रश्न है सुमन भाई? यही कौन सा प्रश्न बोल? 6826 भाभी जी, जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे 5 भाव की बात। हाँ उसमें तो तीसरा भव और 5वां भव जहाँ कर रहा है तो वहां उत्कृष्ट स्थिति हमें 66 सागरोपम मान के चलनी। नहीं नहीं, कितनी स्थिति है सातवें पृथ्वी के? 33 सागर ऊपर लिखा हुआ है ना 6825 में। तो हाँ 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 66 सागर से, ठीक बात है। और ऊपर के भवों में भी इसका खुलासा शायद आ जाएगा आगे, फिर नहीं तो और बताती हूँ। ठीक है। हाँ लता जी। आंटी जी, अभी अपन जो तीसरा, छठा और नौवा गमक से जो उत्कृष्ट लिए है ना, तो तीनों में फर्क भी तो है। एक औगिक से उत्कृष्ट है, औगिक तो समुच्चय से ले लिया है ना, जब तक मेरे समझ में आया है। मेरे को तो इतना आता ही नहीं हो, पर अभी आप समझाए उससे ये दिमाग में आ रहा है। दूसरा है जघन्य से उत्कृष्ट, तो अपन एक में जघन्य ले लिए और फिर उत्कृष्ट में गया वो, ठीक है। और तीसरा बता रहा है कि उत्कृष्ट, तो ये औगिक तो नहीं है, उत्कृष्ट से उत्कृष्ट में जा रहा है, तो अपन एक समय कम क्यों लिया? इधर देखिए तीसरे गमक में क्या बोल रहे हैं, औगिक से उत्कृष्ट। जब पहले गमक से गया था औगिक से औगिक, तो औगिक में आप कोई भी बात बोल सकते हैं, वहां आप करोड़ पूर्व ले लो। पहले गमक में 0.1 जो है ना 6 है, तो औगिक में आप वहां अगर ले लोगे उत्कृष्ट या जगन्य कुछ भी ले लोगे तो क्या अंतर रहेगा फिर इसमें? वो फिर अगर जगन्य बोलोगे आप वहां तो छठा गमक है हम बोलेंगे, आप वहां नौवा बोलोगे उत्कृष्ट ले रही हो तो ये, तो यहाँ औगिक में तीसरे गमक में मध्यम समझ लो, कुछ एक दो समय का भी कम से कम अंतर समझ लो। हाँ, आप पहले से अपन पहले ये 6 गमक से इसको अपन ने वो किया, इसलिए इसको अपने को ऐसा समझना है, ऐसा ना? हाँ हाँ ठीक है। 6 का पहले जो 1 4 7 1 2 4 5 6 7 और 8 है ना, इनमें उत्कृष्ट नहीं है नरक की कहीं भी देखो। हाँ, उत्कृष्ट की संख्या बाद में लिए 3 6 9। ओके धन्यवाद। हाँ पढ़िए कांता भाई। प्रश्न 6827 उपयुक्त 7 भव में 7वें नरक के कितने भव होते हैं? उत्तर, पंचेंद्रिय तिर्यंस के 4 भव और 7वें नरक के 3 भव होते हैं। प्रश्न 6828 संगीत तिर्यंस के 3 6 9 गमक से 7वें नरक के उत्कृष्ट 5 भव होते हैं, उनमें 7वें नरक के कितने भव होते हैं? उत्तर, 2 भव। प्रश्न 6829 संगीत तिर्यंस के 3 6 9 गमक से 7वें नरक के 2 भव ही क्यों होते हैं? उत्तर, इन 3 गमक से 7वें नरक में जाने वाले
उत्कृष्ट स्थिति पाते हैं। इस आगम वाणी से यह स्पष्ट होता है कि जीव उत्कृष्ट स्थिति के दो भव यानी 33 × 2 66 सागरों तक की सात्विक नरक में लगातार गमनागमन करता हुआ रह सकता है। उसके बाद संगीत पंचेंद्रिय में जाकर वह अवश्य घर बदलता है। 2 बार नरक में कैसे जाएगा भाभी जी? पहले अच्छा अंतर्मुहूर्त के बाद जाएगा, फिर यहाँ गया अंतर्मुहूर्त वाला गया 33 सागर में। 7वीं नरक की गति कहाँ है? तिर्यंश पंचेंद्रिय में ही आएगा, संगीत तिर्यंश में आया 3रा भाव, और वापस 7वीं पृथ्वी में गया। वापस 7वीं पृथ्वी से संगीत तिर्यंश में ही आएगा। अब नरक में नहीं जाएगा, वो 7वीं पृथ्वी में नहीं जाएगा और कहीं जा सकता है, पहली पृथ्वी में जा सकता है। उत्कृष्ट स्थिति के 2 ही भव कर सकते हैं, भगवान कह रहे हैं। जीव का ऐसा ही स्वभाव है, इतने कठोर कष्ट पा रहा है, औदारिक शरीरधारी तो इतने कष्टों को सहन ही नहीं कर पाएगा, और न उतने देव गति में जितने काम भोग आदि का सेवन करता है औदारिक शरीरी जीव उतने कर ही नहीं पाएंगे, उनमें सामर्थ्य नहीं होता है। तो उत्कृष्ट दुख भी ये इतना ही भोग सकता है जीव लगातार। सबसे अधिक दुख कहाँ है? सबसे अधिक दुख कहाँ है? 7वीं पृथ्वी। तो वो भी लगातार जीव 2 कार्य भोगेगा, जाती है। आंटी अगर ये 3 भाव भी करता है तो भी उत्कृष्ट स्थिति 66 सागरों तक ही रह पाएगा ना? नहीं, 3 भाव करेगा तब तो एक ही बार नरक में गया, संगीत तिर्यंश नरक और वापस तिर्यंश बन गया। नरक के 3 भाव कर रहा है आंटी, ये 7 भाव वाला उत्कृष्ट 7 भाव में अगर वो 3 भाव करता है नरक के। हाँ 7 भाव करेगा तो ये देखो नीचे देख लो, 7 भाव में कितने करेगा? तिर्यनार्थी के भाव 3 करेगा, उत्कृष्ट स्थिति नहीं प्राप्त करेगा। आगे वर्णन आ जाएगा अगले प्रश्न में। हाँ। प्रश्न 6830 संगीत तिर्यंश के 7 भाव वाले 6 गमक को स्पष्ट कीजिए। उत्तर: पहला गमक औगिक से औगिक। यद्यपि औगिक में संपूर्ण स्थिति ली गई जाती है, किंतु यहाँ 7वीं नरक की उत्कृष्ट स्थिति नहीं समझना चाहिए। दूसरा गमक औगिक से जगन्य। तीसरा चौथा गमक जगन्य से औगिक। इस गमक में भी 7वीं नरक की उत्कृष्ट स्थिति नहीं समझना चाहिए। अगर पांचवा तो क्या होगा? गमक अगर यहाँ पे उत्कृष्ट स्थिति समझ लेंगे तो क्या होगा? फिर 7 भाव नहीं होंगे। उत्कृष्ट स्थिति से कुछ कम करेगा, 1-2 समय कम भले ही कर लो। अगर कोई आपके प्रश्न है क्यों नहीं कर रहा है, उत्कृष्ट स्थिति क्यों नहीं समझे हम चौथे गमक पे भी? चौथा गमक कौन सा है? जगन्य से उत्कृष्ट। हम मानेंगे उसको, तो भगवान ने निषेध कर दिया है। उत्कृष्ट स्थिति के भाव करेंगे तो वो 5 भाव ही करेगा, 7 भाव नहीं करेगा, इसलिए यहाँ निषेध है। पढ़िए। 5वीं गमक जगन्य से जगन्य में 7 भाव में कोई बाधा नहीं है। 5वां 7वां गमक उत्कृष्ट से औगिक। इस गमक में भी 7वीं नरक की उत्कृष्ट स्थिति नहीं समझना चाहिए। 8वां गमक उत्कृष्ट से जगन्य में 7 भाव में कोई बाधा नहीं है। बस ये अकेले जब भी पढ़ो बैठकर तो इसका चिंतन कर लेना कि ये 7 भाव में उत्कृष्ट नहीं समझना है। नहीं तो 7 भाव नहीं होंगे, किसी भी हालत में 5 भाव होंगे। प्रश्न 6831 उपयुक्त 1, 4, 7 इन 3 गमक में 7वीं नरक की उत्कृष्ट स्थिति क्यों नहीं समझनी चाहिए? उत्तर: पहला, इन तीनों गमक से उत्कृष्ट 7 भाव बताए हैं, उनमें 3 भाव 7वीं नरक के हैं। दूसरा, यदि 7वीं नरक के 3 भाव उत्कृष्ट स्थिति के करे तो 3 × 33 99 सागरोपम होते हैं, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि 7वीं नरक के लगातार भावों में जीव 66 सागर रहकर अवश्य घर बदलता है। इसलिए यह औगिक से उत्कृष्ट स्थिति नहीं समझना चाहिए। देखो आज है ना, बहुत 6832 लोगों को शायद गमक का थोड़ा कठिन लग रहा है, लेकिन जब इतनी भगवती पढ़ लिए हैं इसको मत छोड़ो। शुक्ल ध्यान का अनन्य कारण, एक्सक्लूसिव कारण द्रव्यानुयोग है। द्रव्यानुयोग कठिन लगता है, पूर्वधरी श्रेणी आरोहण करते हैं। श्रेणी आरोहण में शुक्ल ध्यान किसके होता है? जिनको पूर्वों का ज्ञान नहीं होता वो भी प्राप्त करते हैं, ये बात नहीं कर रही हूँ। वो धर्म ध्यान के बल से श्रेणी आरोहण करते हैं। पूर्वधरी, और पूर्वधर में प्रधानता क्या है? द्रव्यानुयोग। बाकी तो उनके लिए बहुत ही सरल हो जाता है। द्रव्यानुयोग का विषय बहुत कठिन लगता है सबको,
और रुचि भी नहीं आती है कईयों को। जबरदस्ती रुचि इसमें उत्पन्न करो। आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज नहीं आ रही है। जबरदस्ती अब आ इसमें गई। रुचि उत्पन्न करके, जैसे कड़वी दवाई लेते हैं ना, स्टेरॉइड भी लेते हैं स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए, तो यही सोचो कि द्रव्यानुयोग का संपूर्ण अध्ययन करना है अभी यहाँ पर। पढ़िए। प्रश्न 6832 उपयुक्त 1, 4, 7 गमक में सातवें नरक की यौगिक स्थिति में उत्कृष्ट नहीं समझना चाहिए, तो जघन्य या मध्यम कौन सी स्थिति समझना चाहिए? उत्तर, इन तीन गमक से जाने पर सातवें नरक के उत्कृष्ट 3 भव कर सकता है। दूसरा, इन तीनों गमक से नियमा जघन्य स्थिति यानी 22 सागरोपम की स्थिति पाता है, क्योंकि यदि इससे एक समय अधिक की स्थिति भी पाए तो 3 भव में 66 सागरोपम जाजेरी काल हो जाता है, जो कि संभव नहीं है। खोलो पहला, चौथा, सातवां क्योंकि एक गमक। साथ और दो। हाँ, खोलो पहला, छात्वा। कौन सा था प्रश्न नंबर गमक का? 6783। हाँ, अब वो जोड़ते जाओ इसमें पहले गमक को। पहले गमक से 3 भाव तो ठीक है, औगिक से औगिक। चौथे से करो, जगन्य से औगिक स्थिति ले रहे हैं, 3 भाव करना है। बोलते जाइए स्थिति यहाँ की है अंतर मौरत। हाँ, और उसके इसमें औगिक में चाहे कुछ भी ले इसको लिखो। ये तीनों गमक सब पेपर पेंसिल लो, लिखो, कोई जल्दी नहीं हमें। पहला, चौथा, सातवां गमक लिखो पहले सामने। पहले गमक में औगिक से औगिक, चौथा गमक क्या है? जघन्य से औगिक, और सातवां गमक उत्कृष्ट से औगिक। लिख लिए। पहले गमक की स्थिति लिखो, औगिक संगीत तिर्यंच पंचेंद्रिय की कोई भी स्थिति रख लो, अंतर मौरत यावत क्रोध पूर्व। अपने अभी इधर बाधा नहीं आएगी, यावत क्रोध पूर्व है। समझने के लिए जानना है कि जगन्य से कुछ अधिक रखनी है, और वहां औगिक में कितना लिखना चाहते हो आप लोग, जो लिखना चाहते हो लिख लो। मान लो मैं लिख रही हूँ 22 सागरोपम झाजेरी, पहले मैं लिख ली मैंने। और दूसरा है जगन्य से 33 सागरोपम से कम थोड़ी। आपने ले सकते हैं। आपने क्या लिखा? आपने क्या तो लिखा? करोड़ पूर्व से कुछ कम। हाँ, वो ठीक है। आगे वहां की कितनी लिखे हैं? नरक की कितनी लिखे हैं? उत्कृष्ट स्थिति से कुछ कम, उत्कृष्ट से कुछ कम। हाँ, आप संख्या लिखो, आप 33 से कुछ कम लिखो, ऐसे बोल के लिखो, अपने को संख्या जोड़नी है। 33 आपने जो भी लिखा है, जो भी सब लिख रहे हैं लिखो। मैंने 22 झाजेरी लिखा है, सब लिखो, गलती निकालेंगे अपन। अब दूसरे गमक में क्या, चौथे में क्या लिख रहे हैं? जगन्य में अंतर मौरत, और औगिक में क्या लिखना है? जो आपकी मर्जी हो लिखो, औगिक स्थिति है। और तीसरा गमक है उत्कृष्ट से औगिक, तो उत्कृष्ट में यहाँ करोड़ पूर्व लिखो, और तीसरे में लिख दो कुछ भी जो सबका मन हो लिखो। मैंने 22 लिखा है। अब देखो, मैंने लिखा है पहले गमक में तिर्यंच की ठीक है, नारकी की लिखा है सातवीं पृथ्वी की 22 जाजेरी। दूसरे गमक में लिख दिया मैंने 22 सागर। तीसरे गमक में भी लिख दिया मैंने 22 सागर। तीनों औगिक या कुछ भी लिख सकते हैं। टोटल करे तो कितना आया? 66 सागर झाजेरी हो गया ना। 66 सागर झाजेरी है मैंने जो लिखा है, तो गलत है ना? ये झाजेरी हो ही नहीं सकता है, हर भाव में 22 ही लेना पड़ेगा औगिक में। भगवान कह रहे हैं 66 सागर से अधिक नारकी में रहेगा नहीं, ये पहले प्रश्न में आ चुका है। जब उत्कृष्ट गमक के 2 भाव बता रहे हैं ना, उत्कृष्ट वाले जो तीसरा, छठा, 9वां था, उत्कृष्ट स्थिति में जाएगा तो कितने भाव कर रहा है? 2 भाव नरक के कर रहा है। 5 भाव में 2 ही बार नरक, तो 66 ही हुआ। 33 और 33 यहाँ मैंने जोड़ दिया, 66 सागर जाजेरी कर लिया मैंने औगिक की अपेक्षा, तो ये गलत है ना? मेरा उत्तर गलत है। सबका देख लो, अगर किसी ने भी 22 से ज्यादा किए हैं उधर टोटल 3 भावों में, तो सबके उत्तर गलत है। आप क्या लिख? हमारा भी गलत आ रहा है।
गलत आया ना, क्यों गलत मैंने हुआ? लिखा अंतर्मुहूर्त औगिक 23 सागर कर दिया। आपका ही प्रश्न होगा कि हम औगिक में कुछ भी लिखेंगे, लिखो, मना नहीं है, आगे पीछे चिंतन करो। भगवान जब यहाँ 66 से अधिक नहीं भेज रहे तो हम यहाँ 66 से अधिक कैसे लेंगे? इसलिए औगिक में यहाँ 3 भाव में हर बार उसको 22 में ही भेजना होगा, एक समय भी अधिक में अपन नहीं भेज सकते हैं। सब कोई अपना करेक्शन कर लीजिए, इसमें किसी को डाउट हो तो पूछ लो पहले। हाँ बोलिए सुमन भाई। तो 66 से कम भी तो हो सकता नहीं होगा? कम कैसे हो गया? उनकी जगन्य स्थिति 22 है, 3 बार जाएगा तो 66 हो ही जाएगा अपने आप। 22 3 कराना है, 3 बार भेजना है उसको, तो 22 से अधिक जाएगा ही नहीं। हाँ सुमन भाई। औगिक के अंदर 22 सागरोपम ले रहे हैं 2 बार में, तो पहले गमक में भी 22 ही लेना पड़ेगा औगिक में। हाँ तीनों में अपने को 22 ही लेना पड़ेगा सुमन भाई। हाँ नहीं तो ज्यादा हो जाएगा। मैंने तो झाजेरी लिख दिया, समझ लो 22 एक समय अधिक लिख के, तो भी मेरा गलत हो जाएगा ना। टोटल करेंगे तो 66 एक समय अधिक हो गया, रॉन्ग है। ऐसा तब 3 भाव करेगा ही नहीं वो। हुआ क्लियर? बाबू जी इसमें 3 पंचेंद्री की तो हमने अंतर्मुहूर्त यावत 1 करोड़ पूर्व ले ली, लेकिन जो औगिक स्थिति पहले गमक में जो नारकी औगिक स्थिति है उसको हम 22 ही लेना पड़ेगा क्या पहले गमक? हाँ यही बात पर मैं जोर दे रही हूँ कि नियमा 22 देना पड़ेगा, लिख लो। तो वो तो जगन्य स्थिति हो जाएगी ना भाभी जी? भले ही हो जगन्य, क्योंकि इसमें एक अलग नियम बता दिए ना भगवान। जीव स्वभाव ऐसा है कि 66 सागर से अधिक नरक के भाव नहीं करेगा लगातार के, तो आप इसलिए तीनों बार 22 ही लेना पड़ेगा सुमन भाई। ठीक है बाबू जी। हाँ सुनीता जी। जय जिनेन्द्र आंटी। तो यहाँ पर पहला गमक में हम शनि तिरंज पंचेंद्रिका औगिक से 22 सागरोपम अंतर्मुहूर्त से, हाँ, और चौथा गमक जगन्य से औगिक में अंतर्मुहूर्त से 22 सागरोपम। ठीक है। और तीसरा 7वां गमक में उत्कृष्ट, अब ये उत्कृष्ट में कौन सा लेंगे? 22 सागरोपम। उत्कृष्ट में करोड़ उत्कृष्ट पूर्व। उत्कृष्ट किसकी है? उत्कृष्ट तो संख्या तिरंज की है ना, तो हाँ। करोड़ पूर्व होगा ना। हाँ करोड़ पूर्व से 22 ही लेना है। ठीक है। शब्द तीनों जगह औगिक है, तीनों जगह यहाँ औगिक में जगन्य ही लेना है, क्योंकि यहाँ पे नियम दूसरा आ गया इसलिए। ठीक है। ठीक है। हाँ अनीता बोलो। मासी तो फिर हम लोग ये गमक लेंगे क्यों? हम लोग सीधा 2 5 8 वाला गमक ले लेंगे इसमें। कैसे? हम लोग 1 4 7 लेंगे क्यों? सब में जगन्य वाला में ले लेंगे। नहीं, औगिक से जगन्य। भगवान कह रहे हैं कि 7 भाव करेगा वो, 3 भाव नरक के कर रहा है। 3 भाव नरक के, 3 भाव लेना जरूरी है। इस गमक से भगवान ने कहा वो उत्कृष्ट 3 भाव कर सकता है नरक के, तो 3 भाव कर सकता है, किंतु 66 सागर से ज्यादा नहीं करेगा, काल बता दिया है। हाँ तो मैं, अच्छा ठीक है, देववाणी है, मतलब गुरु भगवंत वाणी है, लेकिन मेरा बोलना था कि 1 4 7 नहीं लेके हम लोग 2 5 8 ही रख लेते गमक के। 2 5 8 गमक से ही जा रहे, तक सब में जगन्य स्थिति वाला ही ले लेंगे फिर हम 22 सागर वाला। नहीं क्यों? भगवान ने इन भंगों को शून्य नहीं बताया, यहाँ से फिर तिर्यंश की अलग अलग स्थिति बतानी थी ना। अगर खाली 1 2 7 वाला ही ले लोगी तो 1 2 6 वाला ले लो। कौन सा ले रही हो तुम? 1 2 5 2 5 8 2 5 8। हाँ 2 कौन सा है बोलो? औगिक से जगन्य। औगिक से जगन्य। बोलो 1 मिनट सबको ही। 3 6 7 8 3 औगिक से जगन्य बोल रही हो तुम, तो यहाँ पे कुछ भी ले ली इसकी स्थिति। दूसरे में 5वें में जगन्य में तो फिर 22 ही लेंगे, 22 सागर ही लेंगे। तीनों में 22 ही आएंगे। 22 ही आएगा। 22। फिर लेकिन औगिक के गमक तो छोड़ने ही नहीं है ना। शास्त्र में औगिक के गमक को कहीं भी छोड़ा नहीं गया, इसको कायम रखते हुए बात करनी है। औगिक के टूटते गमक नहीं होते हैं, आगे टूटते गमक की बात चलेगी ना, ये गमक तोड़ेंगे नहीं शास्त्रकार। अच्छा, ये फिर आगे समझ लूंगी मौसी। अभी के लिए मेरे वही क्वेश्चन आया था कि फिर जगन्य ही रख लेते वहां पे। तो बस तुम वहां एक लिख लो, शास्त्र में औगिक गमक को नहीं छोड़ा गया है कहीं भी।
जो भी गम्मक से बात करेंगे तो औगिक गम्मक रखना ही होगा, तोड़ा नहीं है इसको शास्त्रकारों ने औगिक गम्मक को। आंटी हाँ अब ये जैसे बता रहे हैं कि नरक गति में अपन इतने भाव कर सकते हैं, तो एक ही बात जब आप लोग ने पढ़ाए थे कि नरक गति में इतनी तकलीफ है, क्षेत्र वेदना, आपसी वेदना, दुष्कृत वेदना, जब ये लोग इतना जब सहन करके आते हैं तो क्या वापस इतना सामर्थ्य रहता है कि ये वापस नरक गति का दुख सहन कर पाए? और दूसरा करे तो फिर तीसरा भी सहन कर पाए क्या? वापिस उनकी कषाय की आदत पड़ी हुई है, संगीत इंच में रहा, अंतर मुहूर्त हुई, वो कषाय अशुभ अध्यवसायों में रहा, वापिस सातवीं पृथ्वी का बंद कर लिया उसने। अपन वहां पे सातवीं पृथ्वी में वो इतनी तकलीफ सहन कर पाता है क्या हर बार? भगवान ज्यादा बता रहे तकलीफ सत्य है, करो, यथा सत्य है। घरों में भी देख लो, किसी के कोई तकलीफ होगी वो ज्यादा और लड़ते ही जाएंगे, तुमने ये कहा मैंने ये कहा, मानसिक वो करते ही जाएंगे, मुंह से भले ही वचन से मौन रखते ही। आंटी ये मनुष्य जीवन है, घर के घर में झगड़ा करेंगे, वहां तो देव ये सभी को एक नारकी जीवन में प्रताड़ित करते हैं ना अपने को, तो इतना सामर्थ्य कहाँ से आएगा वापस अंतर्मुख में अगर वो वापस जाता है तो? आत्मा में शक्ति है, लड़ते वक्त है ना शरीर में शक्ति बढ़ जाती है, बढ़ जाती है ना, तेज आ जाता है ना, आवाज में भी तेज आ जाता है, शरीर में भी शक्ति आ जाती है, बाद में भले ही हाँफने लग जाएगा। ठीक है, केवली गम्य है ना, पर सोच हाँ चिंतन करो कि जीव का स्वभाव पड़ गया ऐसे, अपन भी अनंत बार ऐसे जाके आ चुके हैं, कोई नई बात नहीं है, अब नहीं जाना, अपन अपने अतीत के दिनों को देख रहे हैं अभी यहाँ, इससे ठीक। हाँ सुन अनीता बोलो। भाभी जी 6829 जो है ना, 30 से 6 नम्मे गम्मक से 7वीं नरक के 2 ही पग होते हैं। एक मिनट खोलने दो, अभी पढ़े नहीं, अभी तक अभी पढ़े नहीं है। हाँ 6829 हो गया, पढ़ के सुनाओ धीरे धीरे। हाँ, इन तीनों गम्मक से 7वीं नरक में जाने वाली उत्कृष्ट स्थिति पाते हैं। धीरे धीरे पढ़ो। इन तीनों गम्मक से 7वीं नरक में जाने वाली उत्कृष्ट स्थिति पाते हैं। इस आगमवाणी से ये स्पष्ट होता है कि जीव उत्कृष्ट स्थिति के 2 भव यानी 33 × 2 से 66 सागरोपम तक की 7वीं नरक में लगातार गमनागमन करता हुआ रह सकता है। उसके बाद सन्नी तिरेंच में जाकर वे अवश्य घर बदलता है। हाँ, तो भाभी जी 30 से 6 गम्मक सी तो उसके 33 से 32 हो गए ना, 66। हाँ तो 90 गम्मक में जब फिर इसीलिए तो अपन कह रहे हैं ना, अब अगर 7 भाव करना है उसमें 3 बार उसको यहाँ 2 भाव में 66 कर लिया, 3 भाव में भी अपने को 66 ही रखना है, तो 22 के 3 भाव करवाने फिर। हाँ 22 के 3 भाव, एक समय भी अधिक नहीं बढ़ाना उसमें। ठीक है भाभी जी, ठीक है। बोला कि वो उत्कृष्ट छोड़ना नहीं है, वो क्या मतलब हुआ बाबूजी, वो समझ में नहीं आया। कहाँ पर? अभी वो उन्होंने पूछा था, आपने बोला ना कि ये उत्कृष्ट उत्कृष्ट नहीं, औगिक को छोड़ना नहीं है। अनीता ने कहा कि औगिक का क्यों ले, हम हर जगह जगन्य ही बोलते हैं, जब जगन्य ही लेना है यहाँ पे 3 भाव में, तो भगवान ने ये क्यों कहा है औगिक से औगिक क्यों, औगिक से जगन्य वाले गमक ले लो बस। ये नहीं होता ऐसे, क्योंकि शास्त्रकारों ने औगिक गमक को छोड़ा नहीं है, तोड़ा नहीं है, हटाया नहीं है। तो नरक के में परिप्रेक्ष्य में नहीं छोड़ा है क्या, या किस कहीं भी नहीं? कहीं भी औगिक गमक को कहीं नहीं तोड़ा, आगे पूरा गमक अपन करेंगे ना, देखेगा। तो ये 5वां गमक जो जगन्य से जगन्य, उससे कुछ नहीं होता है क्या? नहीं, उससे वो गमक तो हो ही रहा है, जगन्य से जगन्य में अपने आप 22 वाला ही होगा, जगन्य से जगन्य के करेगा तो वो 3 भाव कर सकता है ना। हाँ तो ये तो वो तो लिए ही है 3 भाव में, जगन्य से जगन्य वाला गमक तो है ही 3 भाव में। देखे, खोलिए, कहाँ गया, कौन सा पढ़ रहे हैं अपन? 6829 हो गया भाभी जी। हाँ 6826 में देखिए 6 गमक, 1 2 4, चौथा कौन सा है? 5 7 8, चौथा जगन्य से, जगन्य से और 5वां जगन्य से जगन्य। भगवान बता रहे हैं यहाँ 3 भाव 7वीं पृथ्वी के, 7 भाव में 3 भाव
सातवीं पृथ्वी के होंगे ना, तो जगन्य से जगन्य में कोई बाधा ही नहीं है, उसको 3 भाव में ले लिया है। अब यहाँ एक ही विशेष बात आ रही है, इसलिए ध्यान रखना है, बाकी ऐसी बात शायद कहीं नहीं आएगी, यहीं पे घटित करनी है ये एक बात है, इसको इम्पोर्टेंट। भाभी जी जब 7वीं नरक में जा रहा है तो उसी समय इसको नहीं छोड़ना है, बाकी किसी भाव में जाने की अपेक्षा से ऐसी बात नहीं है। नहीं, खाली इसी 7वीं नरक में ही ये बात ध्यान रखना है, और ऐसी बात कहीं नहीं आएगी, आगे पीछे कहीं नहीं आई है। हाँ यही बात है, ठीक है बाबा। पढ़िए। प्रश्न 6830, संगीत तिर्यंज के 7 भाव वाले 8 गमक को स्पष्ट कीजिए। ये हो गया, पहला गमक 3-1 भी हो गया ना, 3-2 पढ़ना है। नहीं बाबू जी, हो गया क्या? हाँ हो गया। 6830, 3-1 पढ़ लीजिए। नहीं 6830 नहीं पढ़े बाबू जी। संगीत तिर्यंज के 7 भाव वाले 6 गमक को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, पहला गमक औगिक से औगिक, यद्यपि औगिक में संपूर्ण स्थिति ली जाती है, किंतु यहाँ 7वीं नरक की उत्कृष्ट स्थिति नहीं समझना चाहिए। दूसरा गमक औगिक से जगन्य, अच्छा। चौथा गमक जगन्य से औगिक, इस गमक में भी 7वीं नरक की उत्कृष्ट स्थिति नहीं समझना चाहिए। तो अभी किए जो ये। पांचवा गमक जगन्य से जगन्य में 7 भाव में कोई बाधा नहीं है। 7वां गमक उत्कृष्ट से औगिक, इस गमक में भी 7वीं नरक की उत्कृष्ट स्थिति नहीं समझना चाहिए। 8वां गमक उत्कृष्ट से जगन्य में 7 भाव में कोई बाधा नहीं है। प्रश्न 6831, उपयुक्त 1, 4, 7 तीन गमक में 7वीं नरक की। आंटी अनीता जी ने जो बोला ना कि दूसरा 5 और 8वां ले सकते थे, तो आंटी उसका आंसर यही मिल गया कि जगन्य से वैसे कोई बाधा नहीं है। हाँ ऐसे तो उसके तो जगन्य से जगन्य 7 भाव में कोई बाधा नहीं है। वो तो 3 भाव में ले ही लिया ना, कोई बाधा नहीं है। नहीं, उन्होंने कहा था ना कि 1, 4, 7 की जगह 2, 5, 8 गमक ले सकते थे। हाँ तो ये इसमें लिखा हुआ ना कि दूसरे गमक से औगिक से जगन्य है, और 5वें में भी है जगन्य से जगन्य, तो 7 भाव में कोई बाधा नहीं है, और 8वां गमक भी उत्कृष्ट जगन्य, तो 7 भाव में कोई बाधा नहीं है। नहीं, उसका ये कहना है कि फिर 1, 4, 7 लो ही मत। लेकिन हाँ, वो आप जो फरमाए वैसे कि भगवान ने औगिक से कथन किया, तो उसको औगिक से समझना पड़ेगा। हाँ औगिक लेना ही होगा, हम कैसे छोड़े हाँ। औगिक। हाँ पढ़िए। प्रश्न 6831, उपयुक्त 1, 4, 7 इन 3 गमक में 7वीं नरक की उत्कृष्ट स्थिति क्यों नहीं समझनी चाहिए। उत्तर, इन तीनों गमकों से उत्कृष्ट 7 भाव बताए हैं, उनमें 3 भाव 7वीं नरक के हैं। दूसरा, यदि 7वीं नरक के 3 भाव उत्कृष्ट स्थिति के करें तो 3 × 3399 सागरूपम होते हैं, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि 7वीं नरक में लगातार भाव में जीव 66 सागर रहकर अवश्य घर बदलता है, इसलिए औगिक से उत्कृष्ट स्थिति नहीं समझना चाहिए। प्रश्न 6832, उपयुक्त 1, 4, 7 गमक में 7वीं नरक की औगिक स्थिति में उत्कृष्ट नहीं समझना चाहिए, तो जगन्य मध्यम कौन सी स्थिति समझना चाहिए। उत्तर, इन तीनों गमक से जाने पर 7वीं नरक के उत्कृष्ट 3 भाव कर सकता है। इन तीनों गमक से नियमा जगन्य स्थिति यानी 22 सागरूपम की स्थिति पाता है, क्योंकि यदि इसमें एक समय अधिक की स्थिति भी पाए तो 3 भाव में 66 सागरूपम जाजरी काल हो जाता है, जो कि संभव नहीं है। तो भाभी जी अच्छा, इसमें 22 सागर से कुछ कम भी ले सकते हैं। 22 सागरोकम से कम है ही नहीं वहां की स्थिति ना, 7वीं पृथ्वी की जगन्य स्थिति के 22 ही है ही नहीं। 22 सागर। प्रश्न 6823, इस तीसरे भवस्थान का गूढ़ तथ्य क्या है। उत्तर, गुप्त तथ्य क्या है। उत्तर, गूढ़ तथ्य यह कि 7वीं नरक के मध्यम स्थिति के भी 2 भाव ही कर सकता है। जगन्य स्थिति के 3 भाव, उत्कृष्ट स्थिति के 2 भाव। हो गया ना, मध्यम स्थिति के भी 2 ही भाव है। अगर मध्यम का अगर कोई जीव मध्यम का करेगा, मान लो 25-25 सागर का कर लेता है, तो 50 हो गया उसका। फिर तीसरा भाव करे जगन्य का, 50 और 22 ज्यादा हो जाएगा, 67 कितना होगा, 50 और 22 72 हो जाएगा। 72 नहीं ना भाभी जी, 50 और 22 72 नहीं होगा। 50 और 22
आंटी 72 ही होगा। 72 ही होगा। करेक्ट भाभी जी, 72 ही होगा। मध्यम स्थिति के भी करेगा तो 2 ही भाव करेगा। मध्यम स्थिति के 3 भाव कर ही नहीं सकता है। 50 ले 22 मध्यम स्थिति में भेज दो उसको। 50 तो 22 लेंगे सागर ही, एक 50 तो स्थिति नहीं है वहाँ की। नहीं, वहाँ की जगन्य स्थिति 22 50 सागर तो वहाँ स्थिति नहीं है, कैसे होगा? नहीं 33 और 22 25 है तो 50 तो है ही नहीं, नहीं। 3 मैं तो 2 भाव की बोल रही हूँ, 2 भाव करना है उसको। तो वहाँ मध्यम 25 और स्थिति में 22 बोलते हैं, 25 और 22। 25 कर लो, फिर 25 कर लो, 50 तीसरा भाव कर लो 22 का, तो बहुत अधिक हो जाएगी ना 50 और 22। 3 भाव मैं बोल रही हूँ। मध्यम स्थिति 45 46 हो 47 गई नहीं ना। 47 होते हैं ना भाभी जी। 3 भाव मध्यम स्थिति के कराओ आप, सब कोई करके दिखाओ। 3 भाव मध्यम स्थिति के होंगे? नहीं होंगे, नहीं होंगे ना। मैं कर रही हूँ 3 भाव। एक पहला भाव 22 सागर, एक समय अधिक। 22 करेंगे तो होगा। हाँ, एक समय अधिक भी अगर कर लूं, तीनों भाव में मध्यम स्थिति भेजूं तो 66 सागर झाजेरी हो जाएगा ना, इसलिए नहीं। चौथा भाव स्थान चौथा भावस्थान, प्रश्न 6834। चौथा भावस्थान कौन से जीव से संबंधित है? उत्तर, चौथा भावस्थान संघीय मनुष्य से संबंधित है। प्रश्न 6835। चौथे भावस्थान में संघीय मनुष्य के कितने घरों में जाने का वर्णन है? उत्तर, वैक्रे के 15 घरों में जाने का वर्णन है, यथा प्रथम पृथ्वी तथा असुर कुमार से दूसरे देवलोक तक। प्रश्न 6836। उपयुक्त 15 घरों में जाने वाले संघीय मनुष्य की स्थिति आदि का वर्णन कीजिए। उत्तर, पहला जगन्य पृथक्त्व मास उत्कृष्ट क्रोध पूर्व वाला जाता है। देख लो, तिर्यंश तो जा रहा था, अपने संगीत तिर्यंश तो जा रहा था अंतर मुहूर्त वाला, और मनुष्य नरक में और देवलोक में जगन्य स्थिति कितनी वाला जाएगा? पृथक्त्व मास वाला। अंडरलाइन कर लो इसको। मनुष्य में सामर्थ्य नहीं है पुण्यावनी एकत्रित करने का बिना पृथक्त्व मास के। वो अंतर्मुख में नहीं जा सकेगा। उतने पाप संग्रहित कर पाएगा, ना उतना पुण्य संग्रहित कर पाएगा। नरक में जाने के लिए पाप को भी तो इकट्ठा करना पड़ता है, और देवगति में जाने के लिए पुण्य को एकत्रित करना पड़ता है। वो दोनों ही उसमें सामर्थ्य कब आता है? पृथक्त्व मास का हो जाता है तभी आता है। दूसरा, वहां अपने अपने स्थान के अनुसार स्थिति पाता है। तीसरा, जगन्य 2 भाव उत्कृष्ट 8 भाव करता है। एक पक्ष यानी जीव या घर में से किसी में भी पंचेंद्रिय होने से उत्कृष्ट 8 भाव होते हैं। एक पक्ष यानी दोनों ही जीव या यहाँ तो दोनों ही देख लो, ये पंचेंद्रिय है। संगी मनुष्य जा रहा है पंचेंद्रिय, देवगति में जा रहा है पंचेंद्रिय। एक पक्ष यानी एक तरफ। घर में से किसी में भी पंचेंद्रिय होने से उत्कृष्ट 8 भाव होते हैं। प्रश्न 6837। प्रत्युक्त मास में कितने मास समझना चाहिए? उत्तर, प्रत्युक्त मास में 2 मास से 24 मास से कुछ कम काल समझना चाहिए, क्योंकि 24 मास में प्रत्युक्त वर्ष होता है। प्रत्युक्त मास में प्रत्युक्त 2 वर्ष से कुछ कम लेना चाहिए। ये देखो संख्या अब आगे पृथक तो चलेगा ना। अब 24 मास क्यों लो? पूरा 24 मास हो जाएगा तब तो हम पृथक्त्व वर्ष बोलेंगे उसको। पृथक्त्व की संख्या 2 से शुरू होती है, तो 2 मास से लेकर 24 मास में एक समय कम तक का काल पृथक्त्व मास में आता है। प्रश्न 6838। 8 भाव की गणना में संघीय मनुष्य का चौथा भाव कब होता है? उत्तर, 7वें भाव में। विषम संख्या और नंबर वाले भाव संघीय मनुष्य के होते हैं। करो 8 भाव। पहला भाव संघीय मनुष्य, हर बार ऑड नंबर आएगा। पहला भाव संघीय मनुष्य, दूसरा हुआ नरक का, फिर तीसरा भाव संघीय मनुष्य, फिर नरक चौथा, फिर 5वां भाव संघीय मनुष्य, फिर 7वां भाव संघीय मनुष्य। ठीक है, 1 3 5 7 हर बार ऑड नंबर आएगा, इसका ध्यान रख लेना। फिर वो कहाँ जाएगा? बाद में नरक से निकलकर संगीत तिर्यंश में चला जाएगा, क्योंकि मनुष्य में तो आ नहीं सकता, 8 भाव कंप्लीट हो गए।
प्रश्न 6839 रत्न प्रभा पृथ्वी में जाने वाला संगी मनुष्य 2 भव या 8 भव करने के पश्चात कौन से घर में जाता है? उत्तर दूसरा और 8वां भव नैरेक का होता है, इसलिए नियमा संगी पंचेंद्रिय तिर्यज के घर में जाता है। प्रश्न 6840 असुर कुमार के दूसरे देवलोक में जाने वाला संगी मनुष्य 2 भव या 8 भव करने के पश्चात कौन से घर में जाता है? उत्तर दूसरा और 8वां भव देव का होता है। उपयुक्त देव पृथ्वी, पानी, वनस्पति या संगी पंचेंद्रिय तिर्यज के घर में जाता है। क्योंकि मनुष्य तो गया ही था, तो संगी तिर्यज घर बदल गया उसका। हाँ बोलो सुमन भाई। हेलो। हाँ बोलिए सुमन भाई। अभी जी ये पृथक्त्व मास में जन्म के बाद से मास गिनना या जब से पेट में आए जीव तब से मास गिनना? बाटे बहते से गिनना। तो आयु प्राप्त हो जाती है ना बाटे बहते में, तब से गिनना। ठीक। पांचवां भवस्थान। आंटी जी ना, जय जिनेंद्र, मेरा भी पहला क्वेश्चन तो क्लियर हो गया, उन्होंने बोला कि आपने बताया तो। पर ये जो पृथक्त्व मास वाले जो 2 महीने अपन गर्भ से गिनते हैं, आप नहीं बाटे बहता बोले आप, तो वहां से क्या इनमें इतनी बुद्धि विकसित हो जाती है? वहां से लेकर 2 मास लेके आते हैं तो 2 मास में, हाँ बाटे मेहता तो समझा मुझे। और उन्होंने पूछा आयु कहाँ से प्रारंभ होती है? आयु प्रारंभ हो जाती है बाटे बहते से, और उसी समय से आयु गिनते गए। 2 मास का होने के बाद ही वो जाएगा। तो 2 मास वाले में क्या इतनी वृद्धि हो जाती है क्या मानसिक? हाँ ये पहले ही चली थी ना बात की, तिर्यंश में हो जाती है, मनुष्य में भी 2 मास में हो जाती है। गर्भ का थोपड़ा भगवान गर्भ लेकर आते हैं ना भाभी जी, अवधि ज्ञान लेकर आते हैं ना गर्भ के जीव। अवधि ज्ञान जन्म से लेकर आते हैं, वो ठीक है, लेकिन यहाँ पे गर्भ के थोपड़े में देखो, गर्भ में रहा हुआ जीव, खोलो पहले शतक का 6ठा होना चाहिए उपदेशक अनुक्रमणिका, देखो पहले भाग में गर्भ में रहा हुआ जीव कहाँ जा रहा है? आंटी पेज नंबर 106। अरे वाह, मैं पेज ही पलटते रहती हूँ। हम तो सोचते हैं जिसमें तो यहाँ उत्तर ही मिल जाता है। गर्भ का टुकड़ा जी, गर्भ के थोपड़े में है कि माता पिता गर्भ, ये देखो 671 देवलोक वाला दिया है, 3 इंच का भी दिया है। 666 पढ़िए 666 कांता भाई। बनते क्या गर्भ में रहा जो नरक में उत्पन्न होता है? उत्तर गौतम कोई उत्पन्न होता है और कहीं कोई नहीं होता है। प्रश्न 667 गर्भ में रहा जीव किस कारण से नरक में उत्पन्न होता है? उत्तर पर्याप्त वीर्य लब्धि वैक्य लब्धि वाला गर्भस्थ जीव शत्रु सेना का आगमन सुनकर वैक्य समुद्घात करके हाथी, घोड़ा, रथ आदि रूप चतुरंगनी सेना की विक्रिया करके शत्रुओं के साथ युद्ध करता है। उस समय वह राज्य, धनादि का कामी और भोग का प्यासा होता है। ऐसे अशुभ व्यवसायों में आयु पूर्ण हो जाए तो वह जीव नरक में उत्पन्न होता है। यदि गर्भस्थ जीव संग्राम आदि नहीं भी करता है किंतु तीव्र अर्थ धन आदि की कांक्षा वाला हो तो भी नरक में जा सकता है। आगे पढ़िए देवलोक वाला 671 1 और 2 दो पढ़ लीजिए। हाँ, बनते क्या गर्भ में रहा जीव देवलोक में जाता है? उत्तर गौतम कोई जाता है और कोई नहीं जाता है। प्रश्न 672 गर्भस्थ जीव किस कारण से देवलोक में जाता है? उत्तर गर्भस्थ जीव श्रमण महान के पास एक भी धार्मिक वचन सुनकर उसे हृदय में धारण कर धर्म का श्रद्धालु, अनुरागी तथा पुण्य, स्वर्ग, मोक्ष का अभिलाषी होकर उन्हीं भावों में तल्लीन होता है। और ऐसे शुभ दिवसों में यदि वह काल कर जाए तो देवलोक में उत्पन्न होता है। हमने सब में तो हृदय को धारण कर लिया है, धर्म को हृदय में। आंटी हाँ बोलो।
इसका मतलब ये है कि क्या कहते हैं, जो 2 मास वाला बच्चा है उसको भी ये चीज धर्म ज्ञान अगर वो सुनता है या तो वैक्री लब्धि भी प्राप्त कर लेता है और वो मोक्ष का अभिलाषी श्रद्धालु, ये सब पहले टाइम से ही उनके मन में भाव उत्पन्न हो जाते हैं क्या? हाँ हाँ, अभिमन्यु ने सीखी थी ना वो कलाएं गर्भ में। हाँ, वो तो अंदर घुसने की सीखी थी, पर आज के समय में भी हो सकता है आंटी? हाँ हो सकता है। हाँ श्वेता बोलो। आंटी प्रणाम। आंटी, गर्भ में उत्पन्न होते ही जीव प्रथम समय में देव प्रायोग का बंध करता है, ये जगन्य प्रदेश वन से अपना प्रमाण निकलता है, लेकिन पर्याप्त होने के बाद नरक प्रायोग्य प्रकृतियां मनुष्य का जीव कब बांधना शुरू करता है, इसका कोई प्रमाण है? ये है ना, पृथक्त्व मास में जा रहा है, थोड़ी देर बाद अपने पास समय उल्लेख नहीं है, पर्याप्त होने के बाद ये तो आयु बांध रहा है आंटी, ये तो आयु बांध रहा है ना, उसको नरक प्रायोग्य प्रकृतियों के लिए पृथक्त्व मास रुकने की कहाँ जरूरत है? भले ही नरक प्रायोग्य प्रकृतियां पहले भी बांध लो, अपने पास आगमों में कहीं इसका उल्लेख नहीं है, ठीक है। नरक आयु के साथ तो बाकी नरक प्रायोग्य बांध ही रहा है, वो अलग बात है, समय का उल्लेख नहीं है पहले भी। अच्छा, पहले देवगति प्रायोग्य तो जो समय दृष्टि है वो तो देवगति प्रायोग्य तो बांध ही रहे हैं, वो तो उत्पन्न होते ही पहले समय में बांध रहे हैं। हाँ पहले समय में ही बांध रहे हैं, भव के प्रारंभ से ही बांधते हैं, आयु प्रारंभ होते ही वो देवगति प्रायोग्य ही बांध रहे हैं। और मिथ्या दृष्टि ये युगलिक है ना, मिथ्या दृष्टि युगलिक देवगति प्रायोग्य नहीं बांध रहे हैं अपर्याप्त अवस्था में, शायद नहीं वो मनुष्य प्रायोग्य बांध, हाँ नहीं आंटी वो है प्रमाण, कर्म मनुष्य प्रायोग्य बोलता है, हाँ क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव ही प्रायोग्य बांधता है अपर्याप्त अवस्था में। तो फिर आंटी इसका कुछ कह नहीं सकते ना हम, क्योंकि बहुत सारे जने ऐसे पूछते हैं कि नरक प्रायोग्य प्रकृतियां क्या जीव मनुष्य का अंतर मुहूर्त में बांध सकता है क्या, उसका कोई प्रमाण नहीं अपने पास। अपने है कि पर्याप्त होने के बाद बांध रहा है, आगम में यही उल्लेख उपलब्ध है। पर्याप्त होने के देर बाद बांध रहा है, ये सब उल्लेख टाइम का उल्लेख नहीं है। और ये जो पृथक्त्व मास वाला है 2 मास यानी कि लगभग 60 दिन वाला, तो इसमें आयु बांधी होगी लगभग 40 दिन ही पहला अवसर आएगा इसका, ऐसा ही समझना 40 दिन में अवसर आया होगा इसका। सप्तमी आयु वाला होगा तो 2 मास में कितने हुए, 60 दिन। क्यों 60 दिन निरुक्रमिक 40 दिन हो जाएंगे ना? नहीं पहले तो निरुक्रमिक का भी क्यों लो, 60 दिन वाला है तो 2/3 करोगे तो 40 दिन है, 40 दिन समाप्त होने के पहले आयुष कर्म का आगे निरुक्रमिक सौक्रमिक के में भी तो पहला अवसर आएगा ही 40 दिन में, नहीं बांधा उस समय भी आंटी, तो उस समय 40 दिन का जब उसने नरकायु बांधा उस समय उसने नरक प्रायोग्य बांधी होगी, ये अपने को प्रमाण है, ये तो इससे सिद्ध हो रहा है ना, तो उससे पहले कब करेगा वो अपने पास प्रमाण नहीं है, ठीक है। हाँ शोभा भाई। हाँ भाभी जी, ये जो वैक्री का बता रहे हैं ना, गर्भ में वैक्री लब्धि, तो ये लोग वैक्री लब्धि पूर्व भाव से थोड़ी लाते हैं, यहाँ आने के बाद ही उत्पन्न होती है वैक्री लब्धि। वैक्री लब्धि नहीं, अवधि ज्ञान लब्धि ला सकते हैं तो वैक्री लब्धि भी ला सकते हैं। नहीं मतलब गर्भ में वैक्री लब्धि प्राप्त नहीं हो सकती है क्या? उल्लेख नहीं है कुछ भी, विभंग ज्ञान लब्धि तो प्राप्त हो रही है गर्भ में, लेकिन अवधि ज्ञान वैक्री लब्धि गर्भ में उत्पन्न हो नहीं हो उल्लेख नहीं, लेकिन पूर्व भाव की भी लाई हुई लब्धि हो सकती है ना, जब अवधि और विभंग जैसी विशिष्ट लब्धि हो सकती है पूर्व भाव से लाई हुई। नहीं विभंग कहाँ लेकर आता है, विभंग नहीं लाता है, विभंग गर्भ में हो जाता है ना, अवधि ज्ञान लब्धि लेकर आ रहा है ना, इतनी विशिष्ट लब्धि, तो वैक्री भी आ गई, अवधि तो और विशिष्ट लब्धि हो गई। इसमें मतलब यही समझेंगे कि ये पूर्व भाव की लाई हुई रहेगी उनकी। नहीं निश्चित कुछ भी नहीं बोल सकते, निश्चित नहीं बोल सकते, एक संभावना बोल रहे हैं, शास्त्र में उल्लेख नहीं है कि वैक्री लब्धि पूर्व भाव से ला रहा है। कि पृथक मास वाला है वो, भले ही पृथक मास हो, पहले लाया कि बाद में है, निश्चित कैसे बोले अपन, तो इसको क्या समझना ऐसे कि भाई लाया हुआ भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, अपने पास उल्लेख नहीं है, यही जवाब देना होगा। ठीक है बात। हाँ वंदना जी। जय जिनेंद्र आंटी। आंटी मेरा नहीं है, ये दीदी का क्वेश्चन है, वो उसमें अंगार की ठोकरे है ना, गान के अंगार के, इसमें जैसे 3 जीव नरक में जा रहे हैं 3 सहयोगी के अंदर, तो क्वेश्चन ये है जैसे आंटी जैसे पहली दूसरी तीसरी तीनों में एक एक जीव भेजा, तो ऐसे ये तीनों जीव ही 35 पद कैसे बनाएंगे, क्योंकि
एक बार ही एक जाता ना, एक बार नरक में जाता, फिर वापस मनुष्य या तिर्यंश में जाके फिर जब वापस आएगा, फिर हाँ। वापस क्या वो पहली दूसरी चौथी में जाएगा, फिर वापस जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर पहली दूसरी नहीं पांचवी नहीं 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 35 मत नहीं बनाएगा है क्या? नहीं नहीं, अपन जो ये 3 संयोगी भंग बता रहे हैं ना, टोटल कोई भी जीव प्रवेश कर रहे हैं, 3 जीव जा रहे हैं, एक एक जा रहे हैं तीनों में, या तो पहली दूसरी तीसरी में जा रहे हैं, पहली तीसरी चौथी में जा रहे हैं, वैसे बताना है। नहीं इसी आंटी, मतलब ये 3 ही जीव 35 भंग बनाए ये है, या कोई भी 3 जीव कभी भी कुछ भी बना सकता है? ये 3 जीव ही जा रहे हैं, तो कोई भी रूप में जा सकते हैं, पहली कोई भी रूप में, पहली दूसरी तीसरी में भी जा सकते हैं, या पहली तीसरी चौथी में, या पहली पांचवी, वो जितने बन रहे हैं उन 3 जीवों के ऑप्शन इतने हो रहे हैं। ये 3 जीव तो एक बार में एक ही गति में एक ही नरक में जाएंगे ना, 3 जीव तो एक बार में तो एक ही बनेगा पद, तो कोई सा भी 3 जीव के लिए तो। हाँ, तो कोई सा भी कितने प्रकार से, जरूरी थोड़ी कि पहली दूसरी तीसरी में ही जाए, वो भगवान कह रहे हैं वो पहली चौथी पांचवी में भी जा सकता है, पहली छठी सातवीं में भी जा सकता है, वो 3 जीवों की बात चल रही है, जो भी चल रही है वो ना। इन 35 में से कोई सी भी पद वो ले सकता है, कहने का मतलब है ना। हम ये समझे क्या, कोई भी जीव जैसे है ना, वापस ये 3 जीव ही वापस किसी और में जाए, या फिर कोई भी 3 जीव वापस कोई भी मतलब ले सकता है ऐसा? नहीं नहीं, वापिस की यहाँ बात नहीं है, आए हो सकता है कि वही 3 जीव समान स्थिति वाले आए और चले गए बाहर, वापिस साथ में आ गए, ये भी संयोग हो ही सकता है, लेकिन वो संयोग की यहाँ पे बात नहीं चल रही, कोई भी 3 जीव आओ। आंटी क्या हमने ये 35 पद पूरे टच कर रखे हैं, मतलब अनंत अनंत बार? अच्छा, और ये ठीक है, क्या है ना, पहले उसमें दिया ही है ना, इस भंग जाल के प्रत्येक भंग में हमने अनंत बार परिभ्रमण किया है। मासी, मेरा भी यही पूछना था जो अभी शुभांटी ने पूछा कि पूर्व जन्म का ही संस्कार होगा ना, 2 मास के अंदर वो इतना वैक्रिय लब्धि जैसा लब्धि उसके अध्यवसाय ऐसे कैसे होंगे कि वो इतना बड़ा लब्धि? 2 मास वाला जब देवलोक प्रायोग्य भी तो पुण्यवानी बांध रहा है, तो वो तो उसका पूर्व जन्म का संस्कार या नहीं नहीं, शुभ अध्यवसाय, गर्भ में माता ने धर्म आदि सुना, परिणाम विशुद्ध हुए, खराब होते हुए परिणामों को माता ने ठीक कर दिया। अच्छा, कृष्ण लेशीय उत्पन्न हुआ गर्भ में, लेशियाएं परिवर्तित हो रही है, माता उसको बार बार शुभ लेशियाओं में ही रख रही है, लेशिया तो उसके हर अंतर मुहूर्त में परिणित होगी, लेकिन माता के प्रभाव से वो बार बार शुभ में ही जा रहा है। जैसे अपन आगे पढ़ेंगे 25वें शतक में ही आएगा, वकुश आदि देशों करोड़ पूर्व तक 3 शुभ लेशिया में रहते हैं, कितनी बड़ी बात है कि अशुभ को स्पर्श ही नहीं करते, तो माता ऐसा पुरुषार्थ कर ली, और उसके भी पूर्व जन्म के संस्कार हो सकते हैं, अच्छे संस्कारों से आया, अनुत्तर विमान आदि से आया हुआ है जीव, समय दृष्टि जीव है, सुरक्षित रख रहा है अपने भावों को। भाभी जी, हाँ, वो ना किताबें फरीदकोट से महाराज जी के पास आ गई। हाँ, तो वो 2 भाग जो मैंने दिल्ली से मंगा कर दी थी ना रमेश जी से, तो हाँ, वो रख रहे हैं, किरण है वहाँ जैन जेतो मंडी में। तो मैंने कहा पढ़ो आप, रखो, जब जरूरत होगी तो देख लेंगे, क्योंकि कोई महाराज जी को चाय ना होगी कभी तो उनको बोल देंगे, ठीक है ना? ठीक, इसीलिए। हाँ सुमन भाई। आंटी टाइम हो गया, डाउट्स 2 और लेना है, ले लो, 2 और ले लो, 2 मिनट लगेगा। आंटी आज सुमन भाई को गमक में इतनी रुचि आ रही है, देखकर बहुत खुशी हो रही है, सब कोई गमक में रुचि उत्पन्न करो, आज बहुत कम संख्या, और मैं चाहती थी कि ज्यादा से ज्यादा लोग गमक करें। थैंक यू भाभी जी। ये ना 40 दिन का जो आप बता रहे हैं कि 40 दिन बाद वो आयुष्य बांधेगा, अगर किसी का गर्भ में ही आयुष्य पूरा हो जाए तो वो कैसे आयुष्य बांधा? आयुष तो पहले बांधेगा ही ना जीव, आयुष बांधे बिना काम कैसे करेगा? ये आयुष बंध का आदि है ना, सौक्रमी निरुक्रमी आयुष का थोपड़ा, ये सब आज पहले आ चुका है ना। हाँ, तो आ चुका है, ये जो आ चुका है ना कि 2 मास में जैसे 40 दिन का वो जो आयुष्य, 2 मास वाला है तो 60 दिन है, 2/3 हिस्सा बीतने के पहले जीव अवश्य आयुष बंद करेगा, निरुक्रमी है तो। सौक्रमी वो बात तो ठीक है, मैं पूछ रही हूँ कि जिस जीव का पेट में ही आयुष्य पूरा हो गया, हाँ, तो वो फिर कैसे
तो पेट में पहले आयुष बंद किया फिर काल किया। अगर मान लो कि कोई करोड़ पूर्व वाला गर्भ में आया, अंतर मुहूर्त में ही गर्भपात हो रहा है माँ का, वो जीव मरेगा, तो वो आयुष बांधेगा ना। करोड़ पूर्व की आयुष को वो अंतर मुहूर्त में करके अपवर्तना करण से और काल करेगा ना। ठीक है बाबा, हाँ ठीक है। इसी प्रकार आयु बंद तो करेगा ही, अपवर्तना करता हुआ भी बीच में आयु बंद करेगा। हाँ ठीक। हाँ विनीता बोलो। बोलो विनीता। विनीता आंटी। हाँ भाभी जी, प्रणाम भाभी जी। हाँ आवाज आ रही है भाभी जी? आ रही है। हाँ भाभी जी, अभी जो बात चल रही है गर्भ में रहे हुए की, बैक्टीरियल लब्धि की, तो यहाँ मेरा प्रश्न है कि ना उसको गर्भ में रहा हुआ बच्चे को इतने कम मास का हुआ है और उसको कैसे पता कि मेरे पास ये लब्धि है? तो पता चल जाता है, बोध हो जाता है, तभी तो वो लब्धि का प्रयोग कर रहा है, पूरी चतुरंगिणी सेना बना रहा है। और इधर अपने बच्चा जन्म ले, हाँ हाँ वो पूरा वर्णन है। पृथक्त्व मास में चेतना विकसित हो जाती है उसके। हाँ ठीक है ये। और इधर अपने कह रहे हैं बच्चा जन्म लिया है तब उसको कुछ पता ही नहीं रहता, उसको सब चीज A to Z सिखानी पड़ती है। जब इतनी बड़ी सेना का वो कर सकता है और इधर फिर वापस शुरू से वैसे क्यों? भिन्न भिन्न प्रकार के क्षोक्षम रहते हैं ना जीव के, कोई बुद्धि संपन्न भी होते हैं। वज्र स्वामी ने कितना अध्ययन कर लिया था, बाल पढ़ने में ही वो पढ़ाने लग गए थे। हाँ 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 नहीं तो फिर जो बच्चा अगर बैक्टीरियल लब्धि कर सकता है और वही बाद में वो जन्म ले रहा है, वहां उसकी मृत्यु नहीं हुई है, तो उसको कुछ बाल क्रियाएं वैसी रहेगी उसके। वज्र स्वामी को जाति स्मरण ज्ञान हो गया तो भी बाल क्रियाएं वैसी ही रहती है। अच्छा अच्छा। और गोडालिया चलेगा, सब कुछ होगा। अच्छा और क्वेश्चन है वो बाद में नेक्स्ट क्लास में पूछो ना, अभी टाइम पूरा हो गया। ठीक है, प्रणाम। कृतज्ञ में बात जी।